अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुल लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके नावल लिख रही हूँ उसका नाम है इंतकाम की आग। तो इस नावल का आप शुरू करते हैं। वो इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा हुआ था। वो अपने हाथों को देख रहा था। इसके हाथों पर हल्का हल्का खून लगा हुआ था। इसकी आंखों से आंसू बहकर तेरी पर जज़ब हो रहे थे। इससे अपनी हर गलती पर पछतावा था, लेकिन अब सिर्फ पछतावे ही रह गए थे। वो तो ये भी नहीं जानता था कि किस्मत इसे माफ़ी मांगने का एक मौका देगी भी या नहीं। वो तो हमेशा इसे कैद करके रखना चाहता था, अपनी कैद में तड़पते सिसकते देखना चाहता था, लेकिन शायद इसे ये कैद मंजूर नहीं थी। तब भी वो इसने इस कैद से रहाई हासिल करने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया था। तहज्जुद का वक़्त था, नींद आँखों से कोसों दूर थी। वो हमेशा की तरह अलार्म बजते ही उठ गई थी। वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आँखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं ना, मैंने मैंने कभी दुआओं में मैंने इन्हें कभी दुआ में नहीं मांगा था। मैं तो किस्मत के हर फैसले पर मुतमिन थी। मैंने कभी भी इन्हें अपना नसीब करने की दुआ नहीं मांगी। फिर क्यों आपने मुझे इनसे मसरूफ़ कर दिया, ये जानते हुए भी मैं इनकी मोहब्बत नहीं हूँ। इनकी मोहब्बत कभी हो भी नहीं सकती। मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, इनके लिए कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना इनके लिए एक जैसा है। आंखों से आंसू बहकर हथेली पर गिरे थे। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रो दी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस वक्त हवेली के एक कमरे के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे और कब से दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन अंदर मौजूद वजूद शायद कुछ सुन नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। दरवाजे के बाहर खड़ी खातून ने आवाज़ लगाई, मेरा दिल हो रहा है कोई दरवाज़ा तोड़ो। किसी ने दरवाजे को धक्के देकर तोड़ा तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सबको हैरत का झटका लगा था। कमरे में 22 साला लड़की सुर्ख रंग का लहंगा पहने ज़मीन पर गिरी हुई थी। बिया, इसकी माँ ने इसका सर अपने घुटनों पर रखा और बिलक बिलक कर रोने लगी। लड़की के दोनों हाथों से खून बह रहा था और लड़की के दोनों हाथों से खून बह रहा था और सांसें हमेशा के लिए रुक गई थी। जून का महीना था, हाथ और गर्मी का राज था। इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। क्लास खत्म होते ही वो किसी को ढूंढती हुई कंटीन पहुंची। उफ, इतनी गर्मी, और मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मगर मजाल है आप आसानी से मिल जाए। वो किसी के पास खड़ी बेजारी से कह रही थी। इस शख्स की पुश्त मेहर माँ की तरफ थी। सॉरी मैम, आपको कोई गलत, वो कहते हुए पलटा था, लेकिन अल्फाज मुंह में रह गए थे। इसके मुकाबले खड़ी लड़की को देखकर कहीं की शहजादी का तस्वर हो रहा था। चेहरे पर मासूमियत और बेजारी इसमें वो इसकी मुंतज़िर थी। मेहर माँ के मुकाबिल को देखकर हवाइयाँ ही उड़ गई थी। ओह सॉरी, वो मेहर माँ ने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ हो। पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इसे मुड़कर देखा तो इसका कज़न आबाद था। ये कौन है? आबाद ने शाहजैन को सवाल नज़रों से देखते हुए कहा। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही थी। मैं समझी तुम बैठे हो और बोलना शुरू हो गई। मेहर माँ ने गुस्से से धीमी आवाज़ में कहा। ओह, आबाद ने बात समझ आने पर कहा, क्या ओ माजरत करो इनसे। मेहरमा ने राजदारी से कहा, सॉरी, मेरी कज़न को गलतफहमी हो गई थी। दरअसल इत्तेफाक से हमारी शर्ट्स के कलर सेम है। आबाद ने मुस्कुराते हुए माजरत की। इट्स ओके, शाहजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस टू मीट यू, आबाद ने हाथ आगे करते हुए कहा। मी टू, शाहजैन के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर तक शाहजैन की नज़रों ने मेहरमा का पीछा किया। तुमने इससे कहीं इजहार मोहब्बत तो नहीं कर लिया था? आबाद ने शर्त से कहा। फजूल बकवास नहीं करो, मेहरमा ने तब कर कहा। और वो दोनों अभी अभी यूनिवर्सिटी से घर आए थे। मेहरमा का गर्मी की वजह से वैसे ही बुरा हाल था और ऊपर से आबाद बार बार से तंग कर रहा था। बताओ ना, तुमने क्या कहा था इसे? ये तो नहीं कहा था ना जानू, बात सुनो, आबाद ने शरारत से देखते हुए आस्था से कहा। अम्मी, मेहरमा चीखी। क्या हुआ मेहरमा? वो जल्दी से किचन से आई और फिक्रमंदी से पूछा, क्यों रोका हुआ है अभी तक आपने इससे? मेहरमा ने बाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। शर्म करो मेहरमा, ऐसे बोलते हैं? फायजा बेगम ने इसे घूरते हुए कहा। समझा लें, आप इन्हें कब से मुझे परेशान कर रहे हैं, मेहरमा ने तंजिया कहा। ममानी, अब मैं चलता हूँ। अब्बा ने इजाज़त चाहिए। बोल तो ऐसे रहे हैं मैं चलता हूँ, जैसे हमें पता ही नहीं है कि आप भी चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, पाँव अल्लाह पाक ने चलने के लिए ही दिए हैं, मेहरमा ने धीमी आवाज़ में कहा, ताकि सिर्फ आबाद ही सुन सके, क्योंकि फायजा बेगम सुन लेती तो फिर इसकी क्लास लग जाती। हमीद साहब के सिर्फ 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा ज़ुहैब और छोटी बेटी तहमीना। इनके घरों में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रवाज नहीं था। तहमीना के मैट्रिक के इम्तिहान के बाद उन्होंने तहमीना की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और ज़ुहैब की शादी अपनी भांजी फ़ायज़ा से। फ़ायज़ा और ज़ुहैब का सिर्फ एक ही बेटा था, शुएब। इन दोनों को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह पाक ने शुएब की पैदाइश के 15 साल बाद इन्हें अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने मेहरमा रखा। मेहरमा की पैदाइश के 2 साल बाद इनके घर एक और रहमत आई, हमना।
तहमीना कम उम्री में ही बेवा हो गई थी। इनका सिर्फ एक ही बेटा था, आबाद। आबाद महरमा से 2 साल बड़ा था। हमीद साहब की ख्वाहिश पर महरमा और आबाद की मंगनी कर दी गई थी। शुएब बैरून मुल्क रहता था। महरमा और आबाद एक ही यूनिवर्सिटी में थे। महरमा का पहला साल जबकि आबाद का आखिरी साल था। जुएब साहब को अपनी बेटियों को पढ़ाने का शौक था, इसलिए इन्होंने महरमा का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। तहमीना बेगम ने बोर्ड रौला डाला था क्योंकि इन्हें कॉलेज में भी एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं मिली थी। आबाद ने महरमा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी ली थी। हमना अभी कॉलेज में थी, इसे आर्ट्स का बहुत शौक था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं छोटी मम्मा? शाहज़ैन के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सबा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छोटी मामा, इसे समझा दे, मुझसे ज़्यादा फ्री ना हुआ करे। शाहज़ैन ने गुस्से से कहा। सबा, जाओ अपने कमरे में, और 1000 बार कहा है बड़ा भाई है, परेशान ना किया करो। जवेरिया बेगम ने समझाते हुए कहा। भाई माई फुट। सबा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शाहज़ैन के वालिद अली खान की शादी इनकी कज़न आसमा से हुई थी। शादी के चंद साल बाद आसमा का इंतकाल हो गया था। इन दोनों की सिर्फ एक ही बेटी थी, ज़ूबिया। घर वालों के स्टार पर उन्होंने अपनी छोटी साली से शादी कर ली थी। इन दोनों का एक बेटा शाहज़ैन ज़ूबिया से 12 साल छोटा था। जवेरिया ने ज़ूबिया और शाहज़ैन में कभी फ़र्क नहीं किया था। इन्हें जितना शाहज़ैन अजीज़ था, इतनी ही ज़ूबिया। अली खान के छोटे भाई हाशिम खान की सिर्फ एक ही बेटी सबा, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जब से शाहज़ैन और ज़ूबिया के साथ साथ सबा की तरबियत भी जवेरिया बेगम ने ही की थी, लेकिन जवेरिया अपने बाप की तरह खुदसर थी। शाहज़ैन जब 8 साल का था, इसके वालिद और बहन अपने खलके कीकी से जा मिले। शाह वेला इस्लामाबाद में मुकीम था, लेकिन शाहज़ैन और सबा कराची की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। शाहज़ैन का अपना अपार्टमेंट था जहाँ वह रहाइश पजीर था, जबकि सबा हॉस्टल में रहती थी। वो दोनों छुट्टियों में इस्लामाबाद आते थे। आज मुझे मैम से इतनी डांट सुननी पड़ी, मेहरमा ने मुँह बसूरते हुए कहा। सॉरी। आबाद कब से कई बार इसकी ये बात सुनता और सॉरी कहता, और वो फिर से इस पर शुरू हो जाती। सॉरी, पता भी है इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन आपने टाइम पर यूनिवर्सिटी ना छोड़ने की कसम खाई हुई है। वो फिर गुस्से से नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। वो दोनों इस वक्त ग्राउंड में थे। बस भी करो मेहरमा, कितना बोलती हो यार। कह दिया सॉरी, और कितनी बातें सुनाओगी? आबाद ने बेजारी से कहा। पहले गलती करते हैं, और मिस्टर आबाद को किसी की बातें भी सुनना नहीं पसंद। मेहरमा तजिया कहा। इस बेचारी को थोड़ा आराम दिया करो, ये भी सोचती होगी कौन से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है। पूरे दिन चलते चलते थक जाती होगी। अब्बा ने शाह से कहा। मेहरमा से दोबारा कहना शुरू करती, इससे पहले वो सामने से आते शाहज़ैन से टकरा गई, जो फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा था। मेहरमा के हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक शाहज़ैन के शर्ट पर गिर गई। शाहज़ैन ने हैरत से अपनी शर्ट को देखा, जो पूरी गिरी हो गई थी, और फिर सामने खड़ी मासूम हसीना को। सॉरी करो इन्हें, मेहरमा के साथ खड़े आबाद के कान में कहा। खुद ही कर लो। आबाद ने फुर्सत से इनकार किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बिला वजह मुझसे लड़े जा रहे थे। मेहरमा ने सारा मलबा आबाद पर डाल दिया। गलती खुद करो, सॉरी मुझसे करवाती हो। वाह। आबाद ने तंजिया कहा। देखो कर लो, अच्छे भाई नहीं हो। मेहरमा ने बेध्यानी में कहा। अल्लाह को मानो मेहरमा, क्यों मुझे हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो? मैं कोई भाई वाई नहीं हूँ तुम्हारा। आबाद ने गुस्से से कहा। भूल गई थी। मेहरमा ने अपने सर पर आस्था से चित लगाते हुए कहा। तुम्हारी इकलौती मंगेतर हूँ, माफ़ी मांग लो। मेहरमा ने मक्खन लगाते हुए कहा। नहीं। आबाद भी अपनी बात पर वाज़ेह था। नहीं, नहीं हूँ मैं तुम्हारी इकलौती मंगेतर। मेहरमा ने आबरूक चाहते हुए कहा। मेरा मतलब था कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा। आबाद ने वजाहत दी। सॉरी, हमने आपको देखा नहीं था। आबाद ने बिलाखिर माजरत की। उन्होंने आपको उन्होंने आपको क्या पैगाम देने के लिए रखा हुआ है? शाहज़ैन ने मेहरमा को देखते हुए आबाद से कहा। हाँ। नहीं। हाँ। आबाद ने और नहीं, मेहरमा ने बैक वक़्त कहा, जिस पर शाहज़ैन का कहका बुलंद हुआ तो मेहरमा ने खूनखार नज़रों से आबाद को घूरा। फिर वो दोनों अलविदाई कलिमात कहते हुए वहाँ से चले गए। बाबा, हम दोनों में से आपको ज़्यादा मोहब्बत किससे है? मेहरमा ने तजस्सुस से पूछा। मेहरमा से। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, ये गलत बात है। मैं छोटी हूँ, इसलिए आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। हमना ने मुँह बसुरते हुए कहा। तुम तीनों से ही मुझे मोहब्बत है। उन्होंने हमना को प्यार करते हुए कहा। लेकिन मेहरमा, मैं मेरी जान बसती। उन्होंने हमना को देखते हुए शाह से कहा। बाबा, आई लव यू। मेहरमा इनके गले लगते हुए कहा, और मुँह पर 12 बजाए। हमना को देखकर इसे मुँह चढ़ाकर भाग गई। ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी। फ़ाज़ा बेगम ने परेशानी पर बल लाते हुए कहा। बच्ची है, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। उन्होंने मेहरमा और हमना को देखते हुए कहा, जो एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। कुछ ही दिनों में शाहज़ैन की बात से दोस्ती हो गई थी। शाहज़ैन का बात से दोस्ती करने के पीछे मेहरमा थी, क्योंकि जहाँ बात होता वहाँ ही मेहरमा होती, इसलिए मेहरमा को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए शाहज़ैन ने आबाद से दोस्ती की। वो तीनों इस वक्त ग्राउंड में थे। कॉलेज में मैच था, जिसमें शाहज़ैन और आबाद ने हिस्सा लिया था। शाहज़ैन आबाद की मुखालिफ टीम में था। इनकी प्रैक्टिस खत्म होते ही वो मेहरमा की जानिब आया, और मेहरमा वहीं बैठी इनका इंतजार कर रही थी। आबाद, आपको प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलाया है। एक लड़के ने आबाद को मुखातिब करते हुए कहा। मैं अभी आता हूँ। आबाद कहता हुआ उस लड़के के पीछे चल दिया। मेहरमा और शाहज़ैन इधर उधर की बातें करते हुए चल रहे थे। अचानक मेहरमा का पाँव मुड़ा, और वो अपना तवाज़ुन बरकरार
नहीं रखते हुए गिर गई थी। आह! मेहरमा की चीख निकली। आप ठीक तो हैं? शाहज़ान ने इसके हाथ के सहारे से उठाते हुए कहा। मेहरमा का पाँव मुड़ने की वजह से इसे चला नहीं जा रहा था। शाहज़ान इसे सहारा देता हुआ बेंच तक ले आया और दूर खड़ी सबा ये सारा मंज़र देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और शाहज़ान के बीच में आने की? तुम्हें तो मैं नहीं बख्शूँगी। सबा ने मेहरमा को अपनी नज़रों के खिसार में लेते हुए गुस्से से कहा। क्या हुआ तुम्हें? अबाद ने मेहरमा से पूछा। मेरे पैर में मोच आ गई, मेहरमा ने रोते हुए कहा। लाओ दिखाओ मुझे, अबाद ने कहा और इसके पाँव को देखने लगा। अबाद अपने हाथ से धीरे-धीरे मेहरमा का पाँव दबा रहा था। शाहज़ैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कौन थी वो लड़की? सबा ने शाहज़ैन के पास आकर पूछा। कौन सी लड़की? शाहज़ैन नासमझी से कहा। वही जिससे खुद चला नहीं जा रहा था तो तुम इसे चलाना सिखा रहे थे। सबा ने तंज़िया कहा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, शाहज़ैन ने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुमसे जुड़ा हर शख्स मेरा मसला है, सबा ने कहा। तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली? शाहज़ैन ने सवालिया अंदाज में कहा। आज इतनी देर हो गई यूनिवर्सिटी से आने में। आबाद घर में दाखिल हुआ तो थमीना बेगम ने पूछा। मेहरमा के पाँव में मोच आ गई थी, पहले इसे हॉस्पिटल लेकर गया, फिर घर छोड़ा तो देर हो गई। बाद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पता नहीं इस लड़की को सुकून क्यों नहीं है। उन्होंने तंजिया कहा। हद है अम्मी, अब इसके पाँव में मोच आ गई, इसमें भी इसकी गलती है क्या? बाद ने बेयकीनी से कहा। पढ़ने गई थी यहाँ रेस करने, जो पाँव में मोच आ गई। उन्होंने अपना लहजा बरकरार रखते हुए कहा। हर वक्त पीछे पड़ रही रहती हैं आप मेहरमा के। बाद में मुँह बसुरते कहा और वहाँ से चला गया। सर्दी का मौसम था, रात का पहला पहर चल रहा था। हर जानिब सन्नाटा था। वो बालकनी में खड़ी अपने सोचों में गुम थी। ठंडी हवा के चेहरे को छू कर गुजर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वाला दरवाजे पर खड़ी थी। सरसरी सी नज़र इन पर डालकर वो दोबारा बाहर देखने में मसरूफ़ होगी। बिया, उन्होंने इसे पुकारा। जी अम्मी, वो इनके तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हारे पापा कह रहे हैं मैं कल तुम्हें मार्केट से तुम्हारी पसंद का सूट ला दूं शादी के लिए। उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया। जब शादी ही पसंद की नहीं हो रही तो सूट पसंद का लेकर क्या करूंगी? इसने अफसुदगी से कहा। आप अपनी पसंद से ले आइएगा। बिया ने इनके चेहरे पर बेबसी देखकर कहा। तो वो जानती थी इसके पापा के सामने किसी की नहीं चलती। हमना पेंटिंग पर रंग भरने में मसरूफ़ थी जब मेहरमा ने इसके कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो? हमने मेहरमा हमेशा इससे प्यार से हमने कहती थी। कुछ नहीं, हमना ने मुख्तसर से जवाब दिया। क्या पेंट कर रही हो? मुझे भी दिखाओ। मेहरमा ने इसकी पेंटिंग देखने की कोशिश की तो हमना सामने आ गई। देखने दो ना, मेहरमा ने मुंह बसुरते हुए कहा। आप ही ममा बुलाई हैं, आप बुला रही हैं आपको? हमना ने बहाना बनाया। मुझे पता है ममा नहीं बुला रही, बस तुम मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना नहीं चाह रही। मेहरमा ने मुंह बसुरते हुए कहा और वहाँ से चली गई। हमना ने अपनी पेंटिंग को देखा जो मुकम्मल हो चुकी थी। इसमें एक मुस्कुराते हुए लड़के का स्केच था। इसने नीचे लिखा था ला हासिल मोहब्बत। आज यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच था। सब स्टूडेंट ग्राउंड में मौजूद मैच देख रहे थे। पहले शाहज़ैन की टीम की बारी थी जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आबाद की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी। आखिरी बारी आबाद की थी। मेहरमा पुरजोश अंदाज में आबाद के नाम के नारे लगा रही थी। आखिरी गेंद पर आबाद को सिक्सर मारना था और जीत इनके लिए। लेकिन मुकाबले में शाहज़ैन था जिसने हारना सीखा ही नहीं था। आबाद ने बल्ला घुमाया और बॉल आसमान में मेहरमा की खुशी से चीख निकली थी और शाहज़ैन गेंद कैच करने ही वाला था कि इसकी नज़र मेहरमा पर पड़ी है जो आबाद की जीत की मुंतज़िर थी। शाहज़ैन ने कैच छोड़ दिया। पूरा ग्राउंड में शोर मचा था। पहली बार शाहज़ैन हारा था। सब शाहज़ैन को हैरत से देख रहे थे क्योंकि इसने इतना आसान कैच छोड़ दिया था। आबाद के जीतने पर मेहरमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शाहज़ैन मुस्कुराता हुआ इसे अपनी आंखों के हिसार में लिए हुए था। ओ गॉड, आई कांट बिलीव इट। शाहज़ैन एक लड़की के लिए हार गया, सबा ने तंज़िया कहा। इट्स नॉट योर मैटर, शाहज़ैन ने इसी के अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। मुबारक हो, शाहज़ैन ने मेहरमा के पास आकर धीरे से कहा। मुझे क्यों? आबाद को मुबारकबाद दे, मेहरमा ने मासूमियत से कहा। चीट तो बनती, शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए बात से कहा। हाँ ज़रूर, आबाद ने खुशी दिली से कहा। फिर वो तीनों कैंटीन की तरफ चल दिए। आबाद मेहरमा के साथ इनके घर ही आ गया था। मेहरमा इसके लिए चाय बना रही थी और वो इसके पास खड़ा बातें कर रहा था। कैंची कहाँ है? मेहरमा कब से दूध का पैकेट खोलने के लिए कैंची ढूंढ रही थी। ज़बान ट्राई करो, आबाद ने इशारे से कहा। क्या? मेहरमा नासमझी से कहा। तुम्हारी ज़बान भी तो कैंची की तरह चलती, इससे खोल लो, आबाद ने कहकर खुद ही कहका लगाया। वेरी फनी, मेहरमा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। तुम्हारी ज़्यादा चलती है, तुम खोल दो, मेहरमा ने तज़किया। मेहरमा फ़ायज़ा बेगम ने किचन में दाखिल होते ही मेहरमा को गुस्से से घूरा। समझा ले अपने भांजे को, बिला वजह मेरे मुंह लग रहा है, मेहरमा ने गुस्से से कहा। मेहरमा बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, फ़ाज़ा बेगम ने इसे डांटते हुए कहा। सब कुछ मैं ही करती हूँ और यह बात ये भी कब से फजूल बोल रहा था जब नहीं सुना आपने। बाबा जानी को आने दें, आप दोनों की शिकायत करूंगी, मेहरमा गुस्से से कहती कमरे में चली गई। बाद मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। बाबा आपको पता है बात कब से मुझे परेशान कर रहे थे और मामा भी मुझे डांट ही रही थी। मेहरमा ने ज़ुबैर साहब के घर आते ही फ़ाज़ा बेगम और आबाद की शिकायत लगाई। ओह भाई, क्यों तंग कर रहे हैं आप दोनों मेरी मासूम बच्ची को? ज़ुबैर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ज़्यादा ही मासूम है आपकी लाडली, फ़ाज़ा बेगम ने हंसते हुए कहा। देख लें बाबा, मजाक बना रही मामा, मेहरमा ने रोते हुए कहा। अच्छा बस भी कर दें आप दोनों, ज़ुबैर साहब ने कहा। आबाद आज यही हो?
तहमीना ने घर से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? ज़ुहैब ने शाद से कहा। नहीं मामू, मैंने सोचा आपको भी वक़्त दे दूँ, वरना आप भी सोचते होंगे कि मेरा इकलौता भांजा कितना मसरूफ़ रहता है। बार ने मुस्कुराते हुए कहा, मसरूफ़ का तो पता नहीं, लेकिन हर वक़्त यहीं पड़ा रहता है। महरमा आबाद के बराबर में खड़ी थी। इसने इतना धीरे कहा कि सिर्फ़ आबाद ही सुन सका। बार ने इसे घुरी से नवाजा। शाहज़ैन टेरेस पर खड़ा हाथ में कॉफ़ी का मग थामे महरमा के शहर में खोया हुआ था। बिलाशुबा महरमा बहुत हसीन थी और बेवकूफ़ भी। वो पहली लड़की थी जिससे शाहज़ैन मुतासिर हुआ था, वरना कितनी लड़कियां इसकी दीवानी थी, लेकिन इसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था और महरमा तो इसकी आंखें पलटना ही भूल जाती थी। मामू, हम सब यूनिवर्सिटी की तरफ से टूर पर सवा जा रहे हैं। वो सब टीवी लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे जब आबाद ने ज़ुहैब साहब को मुखातिब करते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। ज़ुहैब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आप महरमा को भी जाने की इजाज़त दे दें। आबाद ने चेहरे पर मासूमियत समाये कहा, महरमा क्या करेगी जाकर? मेरे ख्याल से महरमा खुद भी नहीं जाना चाह रही। ज़ुहैब साहब ने बहाना बनाया, जो हम सब करेंगे महरमा भी वही करेगी। ज़ाहिर सी बात है, मामू घूमने जा रहे हैं तो घूमेगी। आबाद ने वजाहत दी, लेकिन ज़ुहैब साहब ने इनकार करना चाहा। मामू प्लीज़, आबाद ने इल्तिजाई कहा। अकेले वे जाएगा, मेरा दिल नहीं मारा। ज़ुहैब साहब ने खदशा ज़ाहिर किया, मैं हूँ ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे, बस आप हाँ कर दे। आबाद के सवाल पर ज़ुहैब साहब ने हाँ कर दी। मियाँ आपी 8 साला बच्चा चलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जी आपी की जान, बिया ने इसे प्यार करते हुए कहा, ये मैं आपकी शादी में पहनूंगा, अच्छी है ना? इसने अपने हाथ में पकड़ी शेरवानी दिखाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। अपनी शादी का सुनकर बिया का दिल उदास हो गया था। बाप मुश्किल चेहरे पर मुस्कुरा से जाते हुए कहा, बेटा जाओ, बाबा आपको भाई बुला रहे हैं। उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, बिया। उन्होंने इसे पुकारा। जी अम्मी। बिया ने देखते हुए कहा, ये तुम्हारा शादी का जोड़ा और जेवरात हैं, देख लो, और कुछ चाहिए तो बता दो। उन्होंने बेड पर सारी चीज़ें रखते हुए कहा, जो चाहिए वो आप कभी दे नहीं सकती। बिया खोए हुए लहजे में बोला, बिया एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। उन्होंने सख्ती से कहा, अम्मी आप कुछ करें प्लीज़, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बिया इनके हाथ मजबूती से थामते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा, मैं कोशिश करूंगी। उन्होंने इसके आंसू साफ करते हुए कहा और तसल्ली दी, हमना मेरी शाल कहाँ है? महरमा कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन हमना कमरे में नहीं थी। तो वो खुद ही हमना की अलमारी खोलने के लिए आगे बढ़ी। आप ही हमना के कमरे में दाखिल होते चीकर कहा, क्या हो गया है, चीख क्यों रही हो? महरमा ने हैरानगी और नासमझी से देखते हुए कहा, आप क्या ले रही हैं अलमारी में से? हमना ने सवाल अंदाज में पूछा, मेरी शाल नहीं मिल रही कहीं तुम्हारी अलमारी में तो नहीं? महरमा ने पूछा, आप पैकिंग कर ले, मैं देख कर देती हूँ। हमना ने जल्दी से कहा, हाँ सही। महरमा ने कमरे से जाते हुए कहा। महरमा के जाते ही हमना ने सुकून का सांस लिया। हमना ने अलमारी खोली, शाल ढूंढ रही थी। अलमारी में से कुछ पेंटिंग्स आकर गिरी। हमना ने पेंटिंग उठाकर देखा जो उसने कुछ अर्सा पहले बनाई थी। एक लड़का और एक लड़की किसी बात पर हंस रहे थे। वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। पीछे खड़ी लड़की इन्हें साशी से देख रही थी। इसने पेंटिंग्स उठाकर वापस अलमारी में रख दी और शाल निकाल ले नीचे महरमा को देने चली गई। कितना दिलकश मंजर है। महरमा ने साशी से चारों जानिब नजरें घुमाते हुए कहा, सच में महरमा, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बाद ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा, एहसान मानो मेरी वजह से तुम आई हो। अबा ने फख्र से कहा, एहसान वो भी तुम्हारा, मैं खुद ही बात कर लेती, बाबा जाने से तुम्हारा एहसान मानने से तो बेहतर था। महरमा ने तंजिया कहा, उतराओ नहीं वरना यहाँ की पहाड़ी से दिक्का दे दूंगा। बाद ने मुंह बसूरते हुए कहा, ओह अबाद देखो, रोने मत लग जाना यहाँ। महरमा ने कहकर लगाते हुए कहा। शाहजैन वहीं खड़ा महरमा और अबाद को देख रहा था। सबा ने इसकी नज़रों के अतराव में देखा। गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ी। वो सब होटल में सामान रखकर घूमने के लिए निकल गए। शाहजैन से तुम्हारी कुछ ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं होगी? दोस्ती ही है या कोई चक्कर है? सबा ने महरमा को मशकूर नज़रों से देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। महरमा ने इसकी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए कहा, ओ अच्छा, तो फिर कैसी बात है? सबा ने तज़िया कहा, मेरी बस इनसे अच्छी सलाम दुआ है। महरमा ने मुतमिन अंदाज में कहा, एक बात कहूँ, शाहजैन मेरा कज़न है और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे ही करता है, जहाँ कोई अच्छी लड़की देखी इसे सलाम दुआ, फिर दोस्ती, फिर मोहब्बत के ड्रामे, और बाद में इसे धोखा दे देता है। संभल कर रहो। सबा ने बड़ी सफाई से झूठ बोला, लेकिन वो ऐसे तो नहीं लगते। महरमा ने कुछ सोचते हुए कहा, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता वो कैसा है? मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। सबा कहती हुई इससे आगे चली गई। रुक क्यों गई? चलो। सबा ने पीछे मुड़कर देखा। महरमा वही खड़ी थी। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। इसे अपना मंसूबा कामयाब होता हुआ नजर आया था। जी। महरमा को सोचती हुई इसके साथ चलने लगी। शाहजैन की किसी बात पर महरमा मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। सबा इसे शाहजैन के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला होगी। उफ, ये लड़की प्यास से समझने वालों में से है ही नहीं। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोच सबा जल्दी से, इससे पहले कि तुझसे शाहजैन को छीन ले। सबा ने सोचते हुए दिल में कहा। कुछ देर बाद यालाबारी शुरू होगी। मंजर और भी हसीन हो गया था। वो सब पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। आबाद, शाहजैन और महरमा आगे थे, जबकि सबा इनसे पीछे चलते हुए सारे हसीन मंजर कैमरे में कैद कर रही थी।
अचानक मेहरमा का पाँव लड़खड़ाया। इससे पहले कि मेहरमा पहाड़ से नीचे गिरती, शाहज़ैन ने इसे अपनी जानिब खींचा। शाहज़ैन और मेहरमा एक साथ ज़मीन पर गिर गए। मेहरमा जल्दी से शाहज़ैन के ऊपर से हटी और शर्मिंदगी से आसपास देने लगी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था, लेकिन सबा ने इन मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। तुम ठीक हो मेहरमा? बाद ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, मेहरमा ने मुख्तसर जवाब दिया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शुक्रिया यार, तुम नहीं बचाते तो न जाने क्या हो जाता। बाद ने खुशदिली से शाहज़ैन के गले लगते हुए कहा। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है तुम बच गई, वरना मामू ने तो मुझे ही इल्ज़ाम देना था। बाद ने घबराई हुई मेहरमा को देखते हुए शाह से कहा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र है। मेहरमा ने मुँह बसूरते हुए कहा। आई लव यू मेहरमा। आबाद ने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर चलाया था। इसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेहरमा आंखों में मोहब्बत मोए से देख रही थी। शाहज़ैन इससे पीछे था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हुए इसने बासानी आबाद की आवाज़ सुन ली थी। इसका दिल टूट चुका था। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? शाहज़ैन ने मेहरमा को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। सिर्फ पसंद? हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता हमारी मंगनी भी हो चुकी है और बहुत जल्द निकाह है। निकाह के बाद मैं कनाडा चला जाऊंगा मेहरमा के भाई के पास, इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने। फिर बहुत जल्द मेहरमा को भी बुला लूंगा। बाद ने तफसील से बताया। आप दोनों को मुबारक हो। शाहज़ैन ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। आप ही चाय? हमना ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा। हमना, ये देखो सवाद की तस्वीर है। मेहरमा ने मोबाइल इसके आगे करते हुए कहा। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ तुम दोनों। फ़ायज़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही मुझे असाइनमेंट बनानी है, मैं बाद में देखूंगी। हमना कहकर अपने कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ है? मम्मा बहुत बुझी बुझी सी लग रही है। मेहरमा ने फ़ायज़ा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। थक गई होगी, कॉलेज से आते ही मेरे साथ काम करवाने लग गई थी, फ़ायज़ा बेगम ने जवाब दिया। हमने अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। इसकी आंखों में नमी आने लगी। आप ही और आबाद एक साथ कितने अच्छे और खुश लगते हैं। मैं बिला वजह न जाने किस खुशफहमी में मुब्तला थी। मुझे तो कभी भी आबाद ने कहा ही नहीं इन्हें मुझ में इंटरेस्ट है। वो दिल में खुद से महवे गुफ्तगू थी। आंखों से आंसू टूटकर रुखसार को भिगो रहे थे। इसे आज भी याद था वो दिन जब थे मीना बेगम आबाद के लिए मेहरमा का रिश्ता मांगने आई थी। आप ही फूफो आई हैं? हमना ने कमरे में दाखिल होते कहा। हाँ पता है। मेहरमा ने बालों की पौनी बनाते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। वो बात के लिए आपका रिश्ता लाई? हमना ने इसे अपनी नज़रों से के हिसार में लेते हुए कहा। हाँ जान, ये भी पता है। मेहरमा ने मुस्कुराते हुए इसका गाल थपथपाया। आप खुश हैं इस रिश्ते से? हमना ने बेयकीनी के आलम में कहा। खुश? मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेहरमा की खुशी इसके चेहरे से हया थी। तुम्हें पता है मैं और आबाद एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन मैं पप्पो को ज़्यादा नहीं पसंद। वो तो सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मुझे अपनी बहू बना रही है। मेहरमा एक पल के लिए थमीना बेगम के बारे में सोचकर अफसुदा हो गई। तुम कहाँ खो गई? मेहरमा ने हमना के सामने हाथ लहराते हुए कहा। कहीं नहीं। हमना ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। कौन जाने इस मुस्कुराती हुई लड़की अंदर कौन सी क़यामत बर्पा थी। आबाद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। मेहरमा ज़ुहैब साहब के साथ यूनिवर्सिटी थी। वो अपनी क्लास में जा रही थी। इसे महसूस हुआ कि सभी इससे देख रहे थे, लेकिन अपना वहम समझकर सर झटका क्लास में दाखिल हुई। क्लास में दाखिल होती इसे महसूस हुआ था कि आसमान इसके सर पर आ गिरा हो। मेहरमा को अपनी धड़कनें थमती हुई महसूस हुई थी। दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। अभी प्रोफेसर क्लास में नहीं आते। सब स्टूडेंट से मशकूर निगाहों से देख रहे थे। पूरी क्लास में पोस्टर लगे हुए थे जिसमें वो और शाहज़ैन थे। मेहरमा का दिल चाह रहा था इस मंजर से सबकी नज़रों से ओझल हो जाए। आंखों में हैरत लिए हुए इस पोस्टर को देख रही थी। वो तस्वीर जब वो पहाड़ से गिरने लगी थी तब की थी। वो और शाहज़ैन पूरी यूनिवर्सिटी की ज़ीनत बने हुए थे। दिल में ख्वाहिश की थी कि काश ये ज़मीन फट जाए और इसमें दफन हो जाए। मेहरमा की आंखों से आंसू मुसलसल से के साथ बह रहे थे। इसने अपनी हाथ की पुर से आंसू साफ किए और तेज़ी से कदम उठाती बाहर निकली। बाबा आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे वापस लेने आ जाए। मेहरमा ने ज़ुहैब साहब को कॉल की। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम अभी तो गई हो यूनिवर्सिटी? ज़ुहैब साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। जी बाबा, बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप आ जाएँ। मेहरमा ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। ज़ब्त करने के बावजूद भी इसके आंसू रुखसार को भिगो रहे थे। मैं अभी आ रहा हूँ, ज़ुहैब साहब ने फ़ोन रखते हुए कहा। मेहरमा गेट के पास खड़ी इनके आने का इंतज़ार कर रही थी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इतने में शाहज़ैन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। मुस्कुराता हुआ मेहरमा के जानिब आ रहा था। यहाँ हुए वाक़ये से अनजान। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ैन ने एहतराम सलाम किया। मेहरमा ने अपना नाजुक सा हाथ इसके गाल की ज़ीनत बना दिया। तुमने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आई हेट यू मिस्टर शाहज़ैन। मेहरमा ने नफ़रत भरी निगाह सामने हक्का बक्का खड़े शाहज़ैन पर डाली और चली गई। मेरी बात सुने, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है? प्लीज़ मेरी बात सुने। मेहरमा रुके। शाहज़ैन इसके पीछे आता हुआ इसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मेहरमा इसे नज़रअंदाज करते यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई जहाँ ज़ुहैब साहब इसका इंतज़ार कर रहे थे। मेहरमा घर आते ही फ़ौरन अपने कमरे में चली गई थी। किसी ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। सब समझ रहे थे वो सो गई, जबकि वो चादर मुँह में दिए रोई जा रही थी। सबकी नज़रें, वो पोस्टर्स, लोगों की बातें, सब कुछ इसके दिमाग से किसी तौर पर ओझल नहीं हो रहा था। बाबा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेहरमा का खौफ से बुरा हाल था। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बिलख बिलख कर रो रही थी। ये सब तुम्हारी हरकत है ना? शाहज़ैन ने गुस्से से सबा के आगे पोस्टर करते हुए कहा।
मुझे मुझे नहीं पता, सबा ने घबराते हुए कहा। झूठ मत बोलो शाहजैन, इसे अंगारे उगलती हुई आंखों से घूरते हुए कहा। शाहजैन, वो सबा को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। गेट लॉस्ट। शाहजैन ने चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। सबा बिना कुछ कहे चली गई। मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था क्या जो जल्दी आ गई। अबार ने कमरे में दाखिल होते शाह से कहा, मुझे पता है तुम जाग रही हो। मेहरमा की जानिब से जवाब न पाकर अबार ने चादर इसके ऊपर से हटाते हुए कहा। अबाद मेहरमा को देखकर दंग रह गए। इसकी आंखें रोने की बात से सुर्ख हो रही थी। क्या हुआ मेहरमा, तुम तो रो रही हो। अबार इसके पीछे बेड पर बैठते हुए कहा। अबाद, आप जानते हैं ना मैं गलत नहीं हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में शाहजैन ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। घर में किसी को पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेहरमा ने रोते हुए कहा। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बारे ना समझी में कहा। मेहरमा ने सारी बात को बताई। शाहजैन, ऐसा तो नहीं लगता, ये जरूर किसी और ने किया होगा। बार ने सोचते हुए कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। अबा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। आपको मुझ पर यकीन है ना। मेहरमा ने आस भरी नजरों निगाहों से इसे देखा। सारी दुनिया भी कह दे ना तुम गलत हो, मैं यकीन नहीं करूंगा। अलबत्ता तुम खुद भी कहोगी कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन नहीं करूंगा। बाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरमा ने आंसू साफ करते हुए बात को मुस्कुरा कर देखा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने स्टडी रूम में दाखिल होते ही सामने चेयर पर बैठे शख्स को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ बोलो। उन्होंने मसरूफ अंदाज में कहा। बिया इस शादी से खुश नहीं है, आप इसकी शादी वहाँ कर दे जहाँ वो चाहती है। उन्होंने झिझकते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बजाय बिया को समझाने की सिफारिश कर रही हो। बिया की फजूल से जिद की खातिर अपने बचपन की दोस्ती नहीं तोड़ सकता। उन्होंने सख्ती से कहा। आपके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर अपनी बचपन की दोस्ती है। उन्होंने हैरत से कहा। कल माई है फिर शादी, तुम क्या चाहती हो शादी से 2 दिन पहले इनकार करके पूरे खानदान में बेइज्जती करवाऊं। उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब इस मामले में कोई बहस नहीं है, जाकर मेहमानों को देखो। उन्होंने हाथ के इशारे से इन्हें चुप करवा दिया। मेहरमा 1 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी गई थी। से लगा था कि सब इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन सबकी नज़रों की तपिश से महसूस हो गया था कि इन्हें अब भी याद है। मेहरमा खामोशी से अपनी क्लास की जानिब चल दी। इस दिन के बाद मेहरमा और अबाद का शाहजैन से सामना नहीं हुआ। मेहरमा, चाय बना दो, फायजा बेगम ने कहा। अम्मी हमना को कह दे। मेहरमा टीवी देखते हुए बोली। मेहरमा, कितनी कामचोर हो गई, तुम्हारा दिमाग तो हमना आप ही ठीक सही करेंगी। फायजा बेगम ने तंजिया कहा। अल्लाह अम्मी बदवाएं तो ना दे। मेहरमा को जैसे सदमा ही लग गया था। बता रही हूँ बहुत कल तुमने आराम, शादी होगी फिर पता चलेगा। फायजा बेगम ने इसे देखते हुए शायद से कहा। अम्मी तवीज़ मिलते हैं ना महबूब कदमों में, वैसे ही सास कदमों में लाने वाला तवीज़ पिला दूंगी पुप्पो को। मेहरमा ने कहकर लगाते हुए कहा। इतनी खतरनाक प्लानिंग हो रही है। अबार ने राहदारी को बुर करते हुए कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, अम्मी कह रही थी। मेहरमा ने चेहरे पर मासूमियत समय कहा। तो अबार ने क्या लगाया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फायजा बेगम ने इसे अफसोस से देखते हुए कहा। अबाद का रिजल्ट आने के बाद तमीना बेगम निकाह की तारीख लेने आई हुई थी। अब भाई साहब कब तक आएंगे। तमीना बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस आने ही वाली होंगे। फायजा बेगम घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। निकाह की तारीख लेने आई थी भाई साहब से। तमीना बेगम ने अपने आने का मकसद बताया। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा ने चाय और लज़्ज़मात की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। वालेकुम सलाम। तमीना बेगम ने बेजारी से कहा। ये कबाब तुमने बनाए हैं। उन्होंने कबाब खाते हुए कहा। नहीं मैंने बनाए हैं। मेहरमा की बजाय फायजा बेगम ने कहा। मैं भी यही सोच रही थी कि मेहरमा ने कैसे सीख लिया खाना बनाना। उन्होंने तंज़े कहा। पुप्पो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत। मेहरमा ने शार से कहा। अल्लाह माफ़ करे, कैसी कामचोर लड़की मेरी बहू बनेगी। अब्बा जी की ख्वाहिश ना होती तो मैं कभी ना करती अपने हीरे जैसे बेटे की शादी मेहरमा से। ये बात तो मेहरमा हर बार इनके आने पर सुनती थी। शुक्र अदा करें दादा जान का, मैंने भी सिर्फ दादा जान की आखिरी ख्वाहिश की वजह से कुर्बानी दी, वरना आपके बेटे से कौन शादी करे। मेहरमा ने भी इनके अंदाज में कहा। तो फायजा बेगम ने इसे गुस्से से घूरा। पता नहीं किस पर चली गई है, कैंची की तरह जबान चलती इस लड़की की। तमीना बेगम ने गुस्से से कहा। आप पर। फायजा बेगम ने धीरे से कहा। तुमने मुझसे कुछ कहा। तमीना बेगम ने आईब्रो चाहते हुए कहा। मैं कह रही थी बच्ची है समझाएगी। फायजा बेगम ने जल्दी से कहा। हाय अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा बाबा जानी मान गए हमारे निकाह के लिए। मेहरमा ने खुशी से कहा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेहरमा ने खुफगी से हमना को देखा जो अपनी सोचों में गुम थी। जी। हमना ने चुगते हुए कहा। किसकी यादों में खोई हुई हो। मेहरमा ने आईब्रो चाहते हुए कहा। किसी की भी नहीं। हमना ने कहा। तुम मेरे और अबाद के निकाह से खुश नहीं हो। मेहरमा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप ही। हमना ने नासमझी से कहा। छोटी बहनों को तो बहुत खुशी होती है अपनी बड़ी बहन की शादी का सुनकर, लेकिन तुम तो मुझे खुश नहीं लग रही। मेहरमा ने अपनी बात की वजाहत दी। तुम पुप्पो के बारे में सोच रही हो ना, पता नहीं क्यों पुप्पो का रवैया मेरे साथ ऐसा है। मेहरमा ने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि हमना तमीना बेगम के बारे में सोच रही होगी। आप इन्हें जवाब क्यों देती हैं, आपके जवाब देने की वजह से इन्हें गुस्सा आ जाता है। हमना ने समझाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ सब के चेहरे पर हमेशा मेरी वजह से मुस्कान रहे, इसलिए सबको तंग करती रहती हूँ। मेहरमा ने मासूमियत से कहा। अबाद गेट पर खड़ा कब से गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अबाद मेहरमा को निकाह का ड्रेस दिलाने लेकर जा रहा था। मेहरमा हमना को साथ चलने का कहा, मगर इसने पढ़ाई का बहाना बना दिया। आ जाओ और कितना वक्त लगाओगे। बार ने कौफत से कहा। सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा। मेहरमा ने फ्रंट डोर खोलते हुए कहा। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। बार ने मुंह बसूरते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरी वजह से आप 1 घंटा ज़ाया हो गया कैसे होने वाली बीवी के लिए।
इतना भी नहीं कर सकते, मेरे तो नसीब ही फूट के नहीं जा रही मैं शॉपिंग पर तुम्हारे साथ। मेहरमा ने डरमाई अंदाज में कहा। अच्छा बस करो, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। बाहर से देखते हुए कहा, कौन सा ड्रेस लूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहरमा ने सारे ड्रेसेस देखते हुए कहा। उन्होंने मॉल घूम लिया था, लेकिन मेहरमा का ने कहा कि तकरीब के लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। ये ले लो, बहुत प्यारा है। बाहर ने रूसी रंग का लहंगा इससे दिखाते हुए कहा। प्यारा तो बहुत है, लेकिन इतना हैवी ड्रेस निकाह में कौन पहनता है। मेहरमा ने सोचते हुए कहा। मिसिस आबाद ने मुस्कुराते हुए कहा, निकाह नहीं हुआ है अभी मिस्टर आबाद, इसलिए मैं अभी सिर्फ मिस मेहरमा हूँ। मेहरमा ने इसे देखते हुए कहा। हुआ नहीं है तो क्या हुआ, होने वाला तो है ना। आबाद ने याद दहानी करवाई। क्या पता ना हो हमारा निकाह। मेहरमा ने शायद से कहा। फजूल मत बोला करो, न जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। आबाद ने गुस्से से कहा। अच्छा सॉरी ना। मेहरमा ने मासूमी से कहा। अच्छा अब जल्दी से इसे फाइनल कर दो। आबाद ने लहंगा मेहरमा को थमाते हुए कहा। मैं ये फ्रॉक लूंगी। मेहरमा ने सामने सजी हुई डीप रंग रेड कलर की फ्रॉक की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं तुम यही लोगी। बात बस जिद था। ओह मेहरमा को चैलेंज, अब तो मैं ये किसी भी हाल में नहीं लूंगी। मेहरमा ने भी इसी के अंदाज में कहा। तुमने ये लहंगा नहीं पहना तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। आबाद ने धमकी दी। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, सिंपल। मेहरमा ने इत्मीनान से कहा। मेहरमा आबाद ने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा। आबाद मेहरमा ने शायद से कहा। खुद ही आ जाना घर। आबाद कहता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। दोबारा मजाक कर रही थी। रुको तो मिस्टर आबाद, इतना गुस्सा, अच्छा लहंगा तो पैक करवा लो। मेहरमा इसके पीछे चलती हुई से आवाज़ें दे रही थी। बालकोनी में खड़ी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये मिठाई कौन लाया। वो यूनिवर्सिटी से आई थी। सामने पड़ी मिठाई के टोकरे को देखकर बाख्तियार पूछ बैठी, तुम्हारे ससुराल वाले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब। इसने हैरानी और नासमझी से पूछा। शेजी के घर वाले आए थे तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। उन्होंने तफसील से बताते हुए बिया पर बम फोड़ा था। आप लोगों ने क्या जवाब दिया। और इसने घबराते हुए कहा। तुम्हारे पापा ने अगले माह की तारीख तय की है। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ। बिया ने सदमे सी हालत में कहा। वो बिया को हैरानी से तकने लगी। बाबा कहाँ हैं, इसने सवाल अंदाज में पूछा। अपने रूम में, उन्होंने जवाब दिया। आ जाओ। बिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। बिया ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो। उन्होंने बिया की तरफ मतवज्जो होते कहा। बाबा मैं अपने क्लास फेलो ज़िया को पसंद करती हूँ। बिया ने घबराते हुए एक ही सांस में कहा। उन्होंने जोरदार थप्पड़ बिया के मुंह पर रसीद कर दिया। हमने ये तरबियत की थी तुम्हारी कि आज तुम हमारे सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाओ। वो गुस्से से चलाए। दूर हो जाओ हमारी नज़रों के सामने से, और तुम्हारी शादी ऑन से होगी और इसी दिन होगी जिस दिन तय है। उन्होंने हतमी फजा सुनाया। वो माजी में खो गई थी। मैंने इनसे बात की थी, तुम्हारे बाबा नहीं माने। कुछ देर पहले इससे बता कर गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बिया। ज़िया की आवाज़ समाज से टकराई। बिया ने कुछ सोचते हुए दराज में से टैबलेट निकाली। सफ़ेद रंग की गोलियां इसकी हथेली पर थी। आंखों में खून और आंखों में खौफ और बेबसी थी। इसने जैसे ही दवाई खाने के लिए हाथ आगे किया, किसी ने इसके हाथ झटक से पीछे किया था। सारी गोली जमीन पर गिर गई थी। पागल हो गई हो क्या कर रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा। धीरे धीरे मरने से बेहतर है एक बार ही मर जाओ अम्मी। बिया ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। उन्होंने रोते हुए ऐसे अपने सीने से लगा लिया। शेजी ये बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ खुश रहोगे। उन्होंने प्यार से इसे समझाते हुए कहा, लेकिन बिया अपनी ही सोच में गुम थी। हमना जूस पी रही थी जब मेहरमा शॉपिंग से वापस आई। मैं आ गई। मेहरमा खुशी से भागती हुई लॉन्च में, ये तो सामने खड़ी हमना से टकरा गई। हमना के हाथ में मौजूद जूस का गिलास इसके ऊपर गिर गया। आप ही। हमना ने खुफगी से कहा। एक इस लड़की को चैन नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। फायजा बेगम ने मेहरमा को देखते हुए गुस्से से कहा। मेहरमा इनकी बात को खादम अतारत में ना लाते हुए हमना को देखकर कहकर लगाया। तुमसे समझदार तो हमना है, हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो और इतना हंसना भी अच्छी बात नहीं है। फायजा बेगम ने समझाते हुए कहा। मेरी प्यारी मम्मा, जिंदगी को जी लेना चाहिए, क्या पता बाद में मुझे हंसने का मौका मिले ना मिले। मेहरमा ने फायजा बेगम के कंधे में हाथ डालते हुए कहा। अल्लाह ना करे मेहरमा। उन्होंने तड़प कर कहा। मजाक कर रही हूँ मैं। मेहरमा ने कहा। अल्लाह पाक मेरी बेटियों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। फायजा बेगम ने इसे प्यार करते हुए कहा। कौन जाने इसका मजाक सच होने वाला था, कौन जाने जिंदगी इससे हंसने का मौका छीनने वाली थी। तहज्जुद का वक्त हमना की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली। फ्रेश होकर वजू किया, नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए। वो कुछ देर खामोश रही। अल्लाह पाक आप तो दिलों के हाल जानते हैं, आपसे कुछ भी पोशीदा नहीं है। मेरे दिल को सुकून बख्शते हैं। जो कभी मेरा नसीब नहीं हो सकता इसे मेरे दिल से भी निकाल दें। मुझे ला हासिल ख्वाहिश का तलबगार बनने से बचा ले। मुझे आपकी रज़ा में राज़ी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसका पूरा चेहरा आंसू से तर था। इसने अपने हाथ की पुर से आंसू साफ किए और जाए नमाज तय करने लगी। हमना मेहरमा ने इसे पुकारा। जी आप ही। मेहरमा को इस वक्त जाता देखकर हमना को हैरत हुई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। मेहरमा ने इसके चेहरे को अपनी नज़रों के सामने लेते हुए कहा। जी क्यों, क्या हुआ। हमना ने नासमझी से कहा। तुम रोई थी। मेहरमा अब भी मुतमिन नहीं हुई थी। नहीं आप ही। हमना ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए झूठ कहा। मेहरमा इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कुछ मुतमिन हुई। आप क्यों जाग रही हैं। हमना ने पूछा। आँख खुल गई थी, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी तो तुम्हें देखने आ गई। अब जाओ आराम से सो जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। घर में हर तरफ अफतफरी मची हुई थी। आज मेहरमा का निकाह था। बाद से घर में ही छोटी सी तकरीब रखी गई थी जिनमें सिर्फ चंद खास रिश्तेदार और घर वाले मौजूद थे। रमशा ने डीप रेड कलर का लहंगा जेबतन किया हुआ था। हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियों के साथ गुलाबी और
चमेली के गजरे पहने हुए थे। यहाँ रमशा नहीं, यहाँ पे मेहरमा है। ब्राइडल मेकअप के साथ हमरंग ज्वेलरी पहने, चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए, वो नज़र लग जाने की तक हसीन लग रही थी जो एक बार देखे नजरें हटाना भूल जाए। वो कमरे में हमना के हमरा बैठी थी। निकाह ख्वान आने वाले थे, कुछ ही देर में वो आबाद के नाम से मसरूफ होने वाली थी। वो बेहद खुश थी। इसका खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। आबाद को जरूरी काम से अचानक जाना पड़ गया था। अचानक से बाहर लॉन्च में से ज़ुहैब साहब के गुस्से करने की आवाज़ें आने लगी। इसने हैरत से साथ बैठी हमना को देखा, जिससे पूछना चाह रही हो कि बाबा को क्या हुआ है, किस पर गुस्सा कर रहे हैं। हमना ने बेनियाजी से कंधे खिंचाए। हमना जाओ, तुम देखो बाहर क्या हो रहा है, इसने फिक्रमंदी से कहा। हमना इस बात में सर हिलाती हुई बाहर चली गई। मेहरमा, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में है। हमना ने फूलते हुए सांस के साथ कहा। मेहरमा का दिल काम गया था। आज से पहले इसने कभी अपने बाबा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। क्या हुआ? मेहरमा ने हैरानगी से पूछा। पता नहीं बाबा, पता नहीं बाहर कोई लड़का आया हुआ है और आगे मुझे नहीं पता। बाबा ने कहा है कि तुम्हें बुला कर लाऊं। हमना ने तफसीली बताई। मेहरमा अपना लहंगा संभालती हुई डरते दिल के साथ लॉन्च में आई। बाबा, आपने बुलाया? इसने झिझकते हुए पूछा। तुम इस लड़के को जानती? उन्होंने सामने मौजूद नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेहरमा ने नजर उठाते सामने मौजूद शख्स की जानिब देखा। इसे महसूस हुआ आसमान इसके सर पर आ गिरा हो। शाहजहां लब हिले थे लेकिन आवाज नहीं निकली थी। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इसे जानती हो या नहीं? आपकी बार उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा था। मेहरमा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। इसकी धड़कनें तेज हो रही थी। इसने डरते हुए सर नफी में हिलाया था। मेहरमा, तुम सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुमने ही मुझे बुलाया है। शाहजहां ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। मेहरमा का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। से समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शादी वाले दिन इसके घर पर क्या कह रहा है और सबके सामने झूठ क्यों बोल रहा है। बाबा, ये झूठ। मेहरमा के अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे। ज़ुहैब साहब ने अब बिना इसकी बात सुने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ सीध किया था। वो लड़खड़ाती हुई कदम पीछे हुई थी। बेयकीनी के आलम में गाल पर हाथ रखे ज़ुहैब साहब को देख रही थी। उन्होंने पहली बार मेहरमा पर हाथ उठाया था। मेहरमा की आंखों से आंसू बहकर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहरमा, तुम तो मेरा मान थी। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। आज से तुम हम सबके लिए मर गई हो। समझोगा हमारी हमारी सिर्फ एक ही बेटी। हमने इसके लहजे में मेहरमा के लिए बेपनाह नफरत थी। दूर कर दो इसे मेरी नज़रों से। जब निकाह ख्वान आए इसे बाहर ले आना। ज़ुहैब साहब ने फायजा बेगम को मुखातिब करते हुए कहा। भाई साहब, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपकी इस बद किरदार बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तहमीना बेगम ने मेहरमा को तंज़ीह नज़रों से देखते हुए कहा। मेहरमा का निकाह आज और अभी ही होगा, लेकिन बात के साथ इस लड़के के साथ उन्होंने हतमी फायजा सुनाया। बाबा, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा एतबार करें। मेहरमा ने अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश की। हाँ, ये इनके एतबार का ही तो नतीजा है कि तुमने हमें ये दिन दिखाया। तहमीना बेगम ने तंज़िया लहजे में कहा। हमना मेहरमा को कमरे में ले गई। इसका तो रो रो के बुरा हाल था। बात कहाँ रह गए? मेहरमा रोते हुए हमना से पूछा। हमना, मेरा यकीन करो, शाहजहां झूठ बोल रहे हैं। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी ये बात के अलावा और किसी को नहीं चाहा। मेहरमा ने अपना यकीन दिलाने की आखिरी कोशिश की। आप ही मुझे आप पर यकीन है। हमना ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। तुम बात को कॉल करो, वो आकर सब ठीक कर देंगे। मेहरमा ने इल्तिजाई कहा। मैं करती हूँ कॉल, आप परेशान हो। हमना ने इसे हौसला दिया। अच्छा है, होने दो मेहरमा की शादी इस लड़के से। इससे मेहरमा आबाद की ज़िंदगी से तो चली जाएगी। हमना जैसे ही ये बात को कॉल करने लगी इसके दिल ने कहा था और वो सोच में खो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। इसने अपना ख्याल को झटका और आबाद को कॉल मिलाने लगी। ये बात कहाँ है आप? हमना के कब से आबाद को कॉल कर रही थी। 3 बार रिंग जाने के बाद इसने कॉल रिसीव की। रास्ते में गाड़ी खराब होगी, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, तो मामू से कह दो। आबाद ने तफसील से बताया। आप कुछ भी करके जल्दी यहाँ पहुँचे वरना मेहरमा आपी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएंगी। हमना ने रोते हुए कहा। क्या हुआ हमना, मुझे कुछ बताओ। आबाद ने फिक्रमंदी से कहा। आप बस जल्दी से जल्द यहाँ पहुँचे। हमना ने कहा। आबाद ने मजीद सवाल पूछना मुनासिब न समझा। अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी और खुद टैक्सी रोके घर की तरफ रवाना हो गया। मौलवी साहब आ चुके थे। ज़ुहैब साहब मौलवी और गाँव के साथ निकाह के लिए कमरे में दाखिल हुए। बाबा, इसने बेबसी से इनकी जानिब देखा। मौलवी साहब निकाह पढ़ाए। ज़ुहैब साहब ने गहरे संजीदगी से कहा। मैं नहीं करूँगी ये निकाह। मेहरमा ने आखिरी हिम्मत करके कहा। ज़ुहैब साहब ने जोरदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर सीध किया। और कितना बेइज्जत करना चाहती हो हमें, चुपचाप ये निकाह करो और चली जाओ हमारी नज़रों से दूर। उन्होंने हकारत से देखते हुए कहा। बाबा प्लीज़। इसने इल्तिजाई नज़रों से इन्हें देखा। मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। ज़ुहैब साहब ने बिना इसकी तरफ देखे कहा। अब आज जिस वक्त घर में दाखिल हुए एक अजीब सा ही सन्नाटा पूरे घर में छाया हुआ था। चंद औरतें आपस में मेहरमा के किरदार का जनाजा निकाल रही थी। जैसे ही इनकी आवाज़ आबाद के कानों में पड़ी, इससे बहुत गुस्सा है लेकिन वो खामोशी से कमरे की तरफ चल दिए क्योंकि इससे पहले ये जाना था कि यहाँ हुआ क्या है। मेहरमा कहाँ है? आबाद की नज़रें मेहरमा को ढूंढ रही थी। हमना ने सारा वाक़या तफसील से आबाद को बताया। इसे महसूस हुआ था कि आसमान इसके सर पर आ गिरा हो। मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेहरमा के साथ कभी भी अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। किसी भी अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। बात बेयकीनी के आलम में कह रहा था। हमना, और तुम्हारा निकाह है मुकर्रर वक्त पर। वैसे ही कुछ मेहमानों के साथ बहुत तमाशा हो चुका है, मजीद कोई तमाशा ना हो तुम दोनों की तरफ से। तहमीना बेगम ने हतमी फसा सुनाकर चली गई। कुछ ही देर में हमना आबाद के नाम से मसरूफ़ हो चुकी थी। इसने इस ही दिन के तो ख्वाब देखे थे लेकिन ऐसे नहीं। ज़ुहैब साहब के कहने पर हमना की रुखसती भी आज ही हो गई थी। ज़ुहैब साहब ने अपनी दोनों बेटियां जो इनके दिल का टुकड़ा थी इन्हें बिना अपने सीने से लगाए रुखसत कर दिया था। मेहरमा पर तो शदीद गुस्सा था लेकिन हमना सोच रही थी कि इसका क्या कसूर था। इस सब में इसके बाप ने इसे रुखसत करते वक्त एक बार भी इसे नहीं देखा था और ना ही अपनी दुआ में रुखसत किया था। वो इस वक्त शाहजहां के साथ इसकी कार में बैठी हुई थी। रासू
रुखसार भिगो रहे थे, दिमाग माफ हो चुका था, गोया इससे किसी ने सोचने समझने की सराय छीन ली हो। गाड़ी का आलीशान महल नुमा हवेली के सामने रुकी थी। शाहजहां ने इसे इस्लामाबाद लाया था। इन्हें पहुंचने में काफ़ी रात हो गई थी। वो जानता था इस वक्त घर में कोई नहीं जाग रहा होगा। इसने मेहरमा की तरफ का दरवाज़ा खोला, इसका हाथ पकड़े घर में दाखिल हुआ। वो किसी कट पतंग की तरह इसके साथ चली आ रही थी। शाहजहां ने अपने कमरे में आकर इसका हाथ छोड़ा। मेहरमा ने अपने चारों तरफ जानिब निगाह डाली। वो बहुत बड़ा कमरा था, बहुत ही नफासत से सेट था। पूरे कमरे में सफ़ेद रंग था। पर्दे, सोफे, बेडशीट, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेहरमा चीख रही थी, इसकी आंखों से आंसू रवाते। आवाज़ धीमी रखो। शाहजहां ने इसका बाजू दबोचते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए तुमसे शादी की? शाहजहां ने इसे देखते हुए कहकर लगाया, मेहरमा तुम्हारी औकात मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसी है जैसे आलीशान हवेली में कबाड़ खाने की। शाहजहां ने इसकी कारत से देखते हुए कहा। वो हैरत से इसे तक रही थी। अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है। शाहजहां ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेहरमा ने इसकी आंखों में झांका था जहाँ इसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो मेहरमा को ज़मीन की तरफ धक्का देता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। आज इसकी माइयों थी। बिया छत पर खड़ी हुई इसका इंतजार कर रही थी। आपने मुझे बुलाया था? इसे मुस्कुराते हुए पूछा। जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बिया ने झिझकते हुए कहा। जी कहिए। इसने बिया को अपनी नज़रों के खिसार में लेते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उससे ही शादी करूंगी। बिया ने एक ही सांस में कहा। कितना तकलीफदार लम्हा था। इसकी मोहब्बत इसके सामने किसी और की मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बामुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। बाबा नहीं मारे, आप प्लीज़ कल एन वक्त पर बारात लाने से इनकार कर दीजिएगा, फिर बाबा के पास कोई रास्ता नहीं होगा, वो मजबूरन मेरी शादी ज़िया से करवा देंगे। बिया ने इसे तफसील से बताया। आप फिक्र मत करें, मैं कल बारात नहीं लाऊंगा और ना ही इस सब में आपका नाम आएगा। शजी ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। हमना, मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। तुमने मामू की खातिर ये शादी की है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं मामला ठंडा होते तो मैं तलाक दे दूंगा। बाद ने कमरे में आते ही बिना कोई तमीद बंदे कहना शुरू किया, लेकिन मैं तलाक नहीं लेना चाहती। वो बस दिल में ही कह सकी। नाइंसाफ़ी हम तीनों के साथ हुई है। मामू को कोई भी फैसला लेने से पहले तहम्मुल से सोचना चाहिए था। ना जाने मेहरमा किस हाल में होगी। अब्बा ने दुख और फिक्रमंदी के मिले जुले तासरा से कहा। मैं नहीं जानता शाहजहां ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे यकीन है मेहरमा मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकती। बस एक बार मुझे मेहरमा का पता चल जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम सो जाओ, थक गई होगी। बात कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मेहरमा अपने मेहंदी वाले हाथों को हसरत से देख रही थी। जहाँ मेहंदी से अब्बाद का नाम लिखा हुआ था, एक ही पल में इसकी पूरी जिंदगी पलट कर रह गई थी। सारे मंजर बदल चुके थे। वो एक ऐसे शख्स के साथ मसरूम हो चुकी थी जो इसे सिर्फ नफरत करता था और अपने इंतकाम की खातिर इसे सबके सामने रसवा कर दिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहरमा, तुम तो मेरा मान थी। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। आज से तुम हम सब के लिए मर गई हो। समझोगा हमारी सिर्फ एक ही बेटी है हमना, और कितना बेइज्जत करना चाहती हो हमें। चुपचाप ये निकाह करो और चली जाओ हमारी नज़रों से दूर। मर गया तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। मेहरमा के समाज से ज़ुहैब साहब की आवाज़ टकराई। वो जुनूनियत में आकर अपना सुर्ख रंग की चूड़ियों वाला हाथ जोरों से ज़मीन पर मारकर अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लगी। सारी चूड़ियाँ तोड़कर इसके नाजुक कलाइयों को जख्मी कर चुकी थी। इसके हाथ में से खून रस रहा था, लेकिन ये तकलीफ इस तकलीफ से कम थी जो उसके दिल में हो रही थी। वो थक हार कर वहीं ज़मीन पर सो गई। सुबह शाहजहां कमरे में दाखिल हो, इसकी नज़र मेहरमा पर पड़ी जो दुनिया जहाँ से बेखबर नींद की वादी में गुम थी। वो वही मेहरमा के पास बैठ गया। मेहरमा की जख्मी हाथ इसकी नज़र से पोशीदा न रह सके। इसके दोनों हाथ जख्मी थे जो खून खुश्क हो चुका था। चेहरे से साफ नुमाया था कि पूरी रात रोती रही थी। इसकी नज़रों के सामने मेहरमा का खिलखिलाता हुआ चेहरा ले रहा है। एक पल के लिए इसे नदामत ने आन घेरा, लेकिन फिर दोबारा नदामत की जगह नफरत ने ले ली। वो उठा और साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाया और सारा पानी मेहरमा पर उड़ेल दिया। मेहरमा फौरन घबरा कर उठ गई। गायब दिमागी से इसे अपने इतराब में देखने लगी। कल का सारा मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। नींद पूरी हो गई हो तो तैयार होकर मेरे साथ नीचे चलो, शाहजहां ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। मेरे पास इसके अलावा कोई और ड्रेस नहीं है। मेहरमा ने इसे देखते हुए कहा। ओह हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे ही घर से रुखसत नहीं बल्कि घर से निकाल दिया था। शाहजहां ने तंजिया कहा। इसमें ही आ जाओ नीचे, शाहजहां ने कहा। मेहरमा जाने लगी तो उसने इसका हाथ पकड़कर रोका। हाँ, एक और बात, सबके सामने अपना मुंह बंद रखना, शाहजहां ने वार्निंग दी। हमना तैयार होकर नीचे पहुंची तो वहां से तहमीना बेगम नाश्ता पर इसका इंतजार कर रही थी। बाद इसके उठने से पहले ही बाहर चला गया था। उठ गई, आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पहला नवाला खाती आंखों में आंसू आ गए थे। ये सोचकर कि इसका आज इस घर में पहला दिन था। रस्म और रिवाज के मुताबिक तो ज़ुहैब साहब और फ़ायज़ा बेगम को इसके लिए नाश्ता लाना चाहिए था। क्या हुआ हमना, तुम रो रही हो बेटा? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बाबा मुझसे क्यों नाराज़ हैं? इस समय मेरा क्या कसूर? हमना रोते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो शुरू से ही मेहरमा के इरादे सही नहीं लगते थे। उन्होंने गुस्से से कहा। मेहरमा आप ऐसी नहीं है, वो कहना चाहती थी पर खामोश रही। इसे पता था कि तहमीना पप्पो को शुरू से ही मेहरमा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। बेटा आराम से नाश्ता कर लो, उन्होंने इसे प्यार करते हुए कहा। शाहजहां और मेहरमा नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो घर के सब अफराद अपने नाश्ते के साथ इंसाफ करने में मसरूफ थे। शाहजहां की आमद से सब लाइलम था, लेकिन ये इनके लिए हैरत का बायस नहीं था, क्योंकि शाहजहां इस तरह रात के ही ज़्यादातर आता था।
हैरत की वजह शाहजैन के साथ खड़ी महरमा थी। शाहजैन, ये लड़की कौन है? हाशिम साहब ने सवाल अंदाज में पूछा। मेरी बीवी है। शाहजैन ने इत्मीनान से जवाब दिया। सबको हैरत का झटका लगा था, लेकिन शाहजैन मुतमिन सा अपने नाश्ते के साथ इंसाफ करने में मसरूफ था। तुम किसका इंतजार कर रही हो? बैठो, शाहजैन ने महरमा को मुखातिब करते हुए कहा, जो अभी तक डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी। महरमा बिना कुछ कहे शाहजैन के बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। ये कौन सी हरकत ऐसे छुपकर शादी करने की? हाशिम साहब गुस्से से बोले। चाचू, आप जानते हैं मैं किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। और किसी ने कहा मैंने छुपकर शादी की? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमने शादी कर ली। आपको कोई मसला है? शाहजैन ने अपने मगरूर से अंदाज में कहा। सोसाइटी वालों को कौन फेस करेगा? उन्होंने आबरूक चाहते हुए कहा। आप बता दें सबको, 2 दिन बाद मेरा वलीमा है, जिसने आना होगा आ जाए। शाहजैन ने इनकी नाराजगी को बिना किसी खातर मदारत में लाते हुए कहा। शाहजैन बजाय नाश्ता कर रहा था, लेकिन इसकी नजरें महरमा पर थी, जो कब से अपने सामने रखी हुई खाली प्लेट को तक रही थी। शाहजैन उठकर कमरे में चला गया। महरमा भी इसके पीछे चल दी। सबा महरमा को शाहजैन की बीवी के रूम में देखकर बीजोताब खाती रह गई। बिया दुल्हन के रूम में बेहद हसीन लग रही थी। ज़िया, तुम टाइम पर पहुंच जाना, बिया ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। बिया ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। बिया, तुम क्या करना चाह रही हो? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बिया ने इन्हें सारी बात बता दी। बिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बिया ने इनकी बात काटते हुए कहा, अम्मी प्लीज़ आप मेरा साथ दें। बिया ने इल्तिजाइया कहा, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ अजीज़ नहीं। उन्होंने इसे प्यार करते हुए कहा। हमना ऊपर कमरे में आकर बैठी ही थी कि इसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल पर फ़ायज़ा बेगम का नाम जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? हमना ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। आबाद कहाँ? इसका फ़ोन नहीं लग रहा। फ़ायज़ा बेगम ने रोते हुए कहा, अम्मी क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। हमना ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आए, हम हॉस्पिटल में हैं, तुम आबाद के साथ जल्दी से आ जाओ। फ़ायज़ा बेगम ने रोते हुए कहा। हमना जल्दी से आबाद को कॉल करने लगी। महरमा वज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप जानते हैं ना, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे बाबा का सर शर्म से झुके। मैं तो हमेशा इनका गुरूर बनना चाहती थी, फिर क्यों आपने मुझे इनके जलील और रुसवा होने का सबब बना दिया? वो रोते हुए अपने अल्लाह से महवे गुफ्तगू थी। एक बार बातों बातों में शाहजैन ने इसे अपने इस्लामाबाद वाले घर का एड्रेस बताया था। बाद सुबह होते ही इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। रास्ते में चंद लोगों से शाहवेला का रास्ता पूछते हुए वो बिलाखिर शाहवेला पहुंच गया था। अब्बा ने अपनी गाड़ी शाहवेला के आगे रोकी, एक नज़र शाहवेला पर डाली। वो जैसे ही अंदर दाखिल होने लगा, इसके मोबाइल ने मुसलसल बजना शुरू कर दिया। पहले इसे इग्नोर कर दिया, फिर जरूरी कॉल ना हो ये सोचकर मोबाइल देखा। हमना का नाम जगमगा रहा था। हेलो। आबाद ने बेदिली से कहा। आबाद कहाँ हैं आप? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, मैं और पप्पा अस्पताल जा रहे हैं, आप भी पहुंच जाए। हमना ने रोते हुए कहा, आ रहा हूँ मैं। आबाद ने कहा और फोन जेब में रखकर घर में दाखिल हुआ। महरमा आबाद ने घर में दाखिल होते ही महरमा को पुकारने लगा। आबाद। महरमा जो अभी तक जयनमाज पर बैठी थी, बात की आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ लपकी। शाहजैन ने इसका बाजू खींचकर अपनी जानिब किया। कहाँ जा रही हो? शाहजैन ने गुस्से से पूछा। छोड़ो मेरा हाथ नीचे, आबाद आया है मुझे लेने। महरमा ने इसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश की। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। शाहजैन ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। महरमा ने नम आंखों से इसे देखा। तुम्हें बात से मिलना है? शाहजैन ने इससे दूर होते हुए कहा। महरमा ने पहले शाहजैन को हैरत से देखा, फिर इस बात में सर को जनिश दी। जाओ, इसे मुतमिस अंदाज में कहा। तुम आबाद से भी वही कहोगी जो मैंने अपने घर वालों से कहा था। वो जानने के लिए मुड़ी थी कि शाहजैन की आवाज़ इसके समाज से टकराई। मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। महरमा ने तंजिया कहा। झूठ तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, वरना। शाहजैन ने बोलते बोलते रुका। वरना क्या? महरमा ने सवाली नजरों से देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे सो कॉल्ड कज़न प्लस मेरी वजह से ना होने वाले शोहर को जान से मार दूंगा। शाहजैन ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसा नहीं करोगे ना? महरमा ने यकीन दहानी चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा, ये मेरा घर है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मुझे यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं है। शाहजैन ने तुर्की बा तुर्की कहा। महरमा। आबाद की नज़र जीनी उतरती महरमा पर पड़ी और इसकी जानिब बढ़ा। महरमा। शाहजैन ने मुस्कुराते हुए कहा और महरमा के बराबर में आकर खड़ा हो गया। महरमा ने खूंखार नजरों से घूरा। तुम बकवास बंद करो, अपनी बात ने गुस्से से कहा। बहनों के ससुराल आकर तमाशे नहीं करते। शाहजैन ने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। महरमा, तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। बाद ने महरमा को तसल्ली देना चाहिए। तुम बताती क्यों नहीं हो इससे कि ये शादी हम दोनों की पसंद से हुई है? शाहजैन ने महरमा को मुखातिब करते हुए कहा। तुम मेरे साथ चलो। बाद ने शाहजैन की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। अब बात तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। महरमा ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खुद भी कहोगी कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन नहीं करूँगा। बाद ने याद दहानी करवाई। महरमा की आंखों में ठहरे आंसू छलकने को बेताब थे। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। महरमा ने सख्ती से कहा। महरमा, मैं जानता हूँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हें इस कैसे रहाई हासिल करवा के रहूँगा। इसने सुलगती हुई नजर शाहजैन पर डाली और जाने के लिए मुड़ा। मामू हॉस्पिटल में एडमिट है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद इसे देखता हुआ कहकर वहां से चला गया। महरमा की आंखों से तसल्सल के साथ आंसू जारी थे। बाकी सब घर वाले पहले ही तमाशा देखकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे और शाहजैन भी अपने कमरे में चला गया था। वह मुर्दा कदम उठाती हुई जीने चढ़ने लगी।
कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र शाहजैन पर पड़ी जो मोबाइल में मसरूफ था। गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ी। वो गुस्से से आग बुगला होती शाहजैन के मुकाबिल जा खड़ी हुई। कितने आराम से यहाँ बैठे हो तुम, मेरे बाबा को अस्पताल पहुंचाकर इसने शाहजैन का मोबाइल छीनते हुए गुस्से से कहा। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। शाहजैन ने इससे नज़रअंदाज करते हुए इत्मीनान से कहा, मिस्टर शाहजैन, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेहरमा ने उंगली दिखाते हुए वार्न किया। तुम कर भी क्या सकती हो? शाहजैन ने कहकर लगाया, जाओ हालत अपने बाप के लिए दुआ करो। ये ना हो कि तुम मुझसे बहस करने में मसरूफ़ रहो और तुम्हारा बाप ऊपर पहुंच जाए। शाहजैन ने हंसते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। अल्लाह पाक, आप तो रहम करने वाले हैं, हम पर भी रहम करें, मेरे बाबा को ज़िंदगी बख्श दे। अल्लाह पाक प्लीज़ प्लीज़ मेरे बाबा को कुछ ना हो। आप चाहें तो पत्थर में भी जान डाल देते हैं, मेरे बाबा में भी जान डाल दे। इतनी लंबी और तंदुरुस्ती उसे तैयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो रोते हुए अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने बाप की ज़िंदगी की दुआ गो थी। सब मेहमान आ चुके थे। बिया परेशानी के आलम में ठहर रही थी। इसने ज़िया को कॉल मिलाई। दोबारा बेल जाने के बाद कॉल रिसीव होगी। हेलो, आप कौन? फ़ोन में से किसी लड़की की आवाज़ उभरी। ज़िया घर पर है? बिया ने पूछा। अभी भी निकले हैं घर से, लड़की ने जवाब दिया। आप कौन? बिया बेख्तियार पूछ बैठी। मैं ज़िया की बीवी हूँ। बिया के हाथ से मोबाइल छोड़कर ज़मीन बोस हो गया था, पैरों तले ज़मीन से रह गई थी। कुछ ही देर में पूरे घर में शोर मच गया कि बारात ने आने से इनकार कर दिया है। आज इसकी आंखों के सामने शहजी का चेहरा लहराए अपने लिए इसकी आंखों में मोहब्बत और करब देकर बिया ने जोर से आंखें मींच ली। वो खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी। इसका इंतखाब है एक ऐसा शख्स जो महज शुरू से इसे धोखा दे रहा था। वो किसी और से क्या नजरें मिलाती। इसने परफ्यूम की बोतल जोर से आने पर दे मारी। पूरे कमरे का कांच बिखर गए थे। इसके दिल का हाल भी इसके कांच के टुकड़ों जैसा था। इसका दिल भी इस तरह हजार टुकड़ों में टूट गया था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होने लगी, लेकिन वो सब को नजरअंदाज किए हुए थी। इसने कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई पर फेर दिया और देखते देखते दूसरे हाथ की कलाई भी काट दी। अल्लाह बेड़ा गर्क करे, मेहरमा को मनहूस खा गई। मेरे भाई को तहमीना बेगम ने रोते हुए कहा। आपा ऐसी तो मत कहीं। फायजा बेगम का दिल काम कर रह गया। वो सब इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। हम ना वही ठहरी थी और रोते हुए अपने अल्लाह से अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। फायजा बेगम का रो रो का बुरा हाल था और तहमीना बेगम मेहरमा पर तंस करने में मसरूफ़ थी। हजार बार समझाया था मेहरमा को कितनी ढील मत दो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप इंजाम भुगतो, पूरे खानदान के सामने बेइज्जत करवा दिए। भाई साहब को कुछ भी हो गया ना तो मैं इस मेहरमा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने गुस्से से कहा। मेहरमा शिद्दत से दुआ मांगने में मसरूफ थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी जी, आपके लिए कपड़े भेजे हैं, छोटे साहब ने मुलाजमा ने कहा और बेड पर शॉपिंग बैग से रखकर चली गई। मेहरमा अभी तक रूसी रंग के कामदार लहंगे जेबतन किए हुए थी, लेकिन से होश ही कहाँ थी। वो तो बस अपने जान से प्यारे बाबा की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। पेशेंट को होश आ गया। इसके सामने ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे इन्हें टेंशन और हटर अदाय देते हुए वहाँ से चला गया। सबकी जान में जा रही। अब बात है मीना बेगम को लेकर घर चला गया। फायजा बेगम जुहेब साहब के पास ही बैठी हुई थी जबकि हमना शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। अब बात बेमकसद रोड पर गाड़ी घुमा रहा था। मेहरमा की बातें मुसलसल इसके समाज से टकरा रही थी। ये बात, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। इसने झटके से गाड़ी रोकी और जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा। बीबी जी, छोटे साहब ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, मुलाजमा ने कहा और शॉपिंग बैग से बेड पर रख दिए। कैसी हो मेहरमा? शाहजैन ने इससे अपनी नज़रों के इंसार में लेते हुए कहा। खबरदार मेरे नाम के साथ अपना नाम लगाए तो। मेहरमा ने उंगली दिखाते हुए वार्न किया। अपनी औकात में रहो, समझी? शाहजैन ने इसकी उंगली को पकड़ते हुए गुस्से से कहा। एहसान मानो मेरा, मैंने तुम्हें सर ढांपने के लिए अपने घर की छत तो मैसर की है, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। शाहजैन ने गुस्से से कहा। कौन सा एहसान? तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, तुमने मुझे सब की नज़रों में गिरा दिया, मेरे बाप ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाए, मेरे बाबा हॉस्पिटल में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेहरमा ने गुस्से से कहा। तुम्हारे बाबा सही हैं अब? शाहजैन ने बेजारी से कहा। तुम सच कह रहे हो? मेहरमा ने यकीन दहानी चाहिए। झूठ बोलकर मुझे कौन सा नाम मिलना है? मुझे लगा था शायद कुदरत ने इंसाफ कर दिया है, जिनकी वजह से दूसरे यतीम हुए थे आज वो खुद भी यतीम हो गए। लेकिन नहीं नहीं, बल्कि सही कहते हैं बुरे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। शाहजैन ने इसे देखते हुए सख्ती से कहा और चला गया। मेहरबान आसमझी से इसे देख रही थी। सॉरी। इसे शाहजैन की बात का मतलब समझ नहीं आया तो ना ही वो समझना चाहती थी। इसे तो बस इस बात की खुशी थी कि अल्लाह पाक ने इसकी दुआएं सुन ली थी और इसके जान से प्यारे बाबा को ज़िंदगी बख्शी थी। आज मेहरमा और शाहजैन का वलीमा था। घर में किसी को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी तो मेहरमा को और शाहजैन को भी नहीं थी। ये सब सामान शाहजैन साहब ने भिजवाए और कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद मेकअप आर्टिस्ट आकर आपका मेकअप कर देगी। मुलाजमा शाहजैन का पैगाम देकर चलेगी। मेहरमा ने बेदली से सामने पड़ी मैक्सी और ज्वेलरी को देखा और आंखें मूंद ली। शाहजैन सारे इंतजाम का जायजा लेने के बाद कमरे में आया तो मेहरमा को ख्यालों की दुनिया में खोए हुए देखकर गुस्से से इसके पास आया। अब तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। शाहजैन ने गुस्से से कहा तो मेहरमा चारों न चार तैयार होने चली गई। मेकअप आर्टिस्ट इसका मेकअप करके चली जा चुकी थी। वानी के सामने खड़ी बागौर अपना जायजा ले रही थी। स्किन कलर की मोतियों का काम वाली मैक्सी जेबतन किए हुए बारीक सी डिज़ाइन का डायमंड सेट
पहने बालों को नफासे जुड़े में कैद किए हुए था। ड्रेस की मुनासिबत से किया हुआ मेकअप इसके नाजुक से वजूद को और भी पुरकशिश बना रहा था, लेकिन इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी वो कितनी हंसी लग रही, इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, कितने ख्वाब थे इसके आबाद के साथ मसरूफ, लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया था। अब वो किसी और के नाम से मसरूफ हो चुकी थी, एक ऐसे शख्स के साथ इसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी जिसके लिए सिर्फ इसकी अना अहम थी। कितने खुद परस्त हो तुम शाहज़ैन, तुमने अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे नफ़रत है तुमसे, शदीद नफ़रत। अल्लाह करे तुम मर जाओ शाहज़ैन, तुम मर जाओ। और शाहज़ैन को तसव्वुर में मुखातिब किए हुए बोली। ज़ुहैब साहब घर आए, 1 हफ़्ता गुजर चुका था, वो बिल्कुल खामोश रहते थे। हमना तहमीना बेगम के साथ इनसे मिलने आई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमना ने कमरे में दाखिल होते पूछा, क्यों आई हो यहाँ, चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। ज़ुहैब साहब ने गुस्से से कहा। हमना इन्हें हैरत से देख रही थी। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चलाए। हमना बाहर, बेटा बाहर जाओ। इनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन फ़ायज़ा बेगम कमरे में आई। उन्होंने नरमी से हमना से मुखातिब करते हुए कहा। हमना बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई, आंखों में आंसू बेख्तियार उमड़ आए। पुप्पो घर चलते हैं, हमना ने तहमीना बेगम ने कहा। हमना ने तहमीना बेगम से कहा, अभी तो आए थे, मैं तो मिली भी नहीं भाई साहब से, मैं अभी मिलकर आती हूँ। तहमीना बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा, बाबा भी सो रहे हैं, हम बाद में आकर मिल लेंगे। हमना ने जल्दी से कहा, हाँ तो जब उठ जाएंगे फिर मिल कर चलूंगी घर। वो कहती है दोबारा बैठ गई। पुप्पो बात को कल जाना है, इनकी पैकिंग करनी है और भी बहुत सारे काम है। हमना ने जल्दी से बना बनाया। अच्छा चलो। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। हमना ने इनके गले लगते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़, सब सही हो जाएगा, तो फिक्र मत करना। फायजा बेगम ने इसे प्यार करते हुए कहा, क्या हो गया है आपको। हमना के जाने के बाद फायजा बेगम ने ज़ुहैब साहब से पूछा, मेहरमा मेरा गुरूर थी, मेरा गुरूर टूट गया, मैं टूट गया। उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा। शाहज़ैन ऑफिस से आया तो वो अपना कोट पर मोबाइल सोफे पर रखकर फ्रेश होने चला गया। मेहरमा आसपास देखा और जल्दी से मोबाइल की तरफ लपकी। इसे मोबाइल उठाते ही जल्दी से आबाद का नंबर डायल किया, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में आबाद ही वो वाइस शख्स है जो इसे इस कैद से रहाई हासिल करवा सकता है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मेहरमा का दिल जोर से धड़क रहा था। इस AC ऑन होने के बावजूद इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। हेलो कॉल रिसीव हो गई थी। आबाद में मेहरमा के अल्फाज मुंह में रह गए थे कि शाहज़ैन ने इससे मोबाइल छीनकर खुद के कान से लगाया। हेलो मेहरमा तुम बात करी हो ना, कुछ तो बोलो फ़ोन में से। आबाद की आवाज़ उभरी। आबाद की आवाज़ सुनते शाहज़ैन ने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना अपने महबूब से बात करने की। शाहज़ैन ने मजबूती से इसका गला पकड़कर दीवार के साथ लगाया था और गुस्से में कह रहा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। मेहरमा का वजूद खौफ से कपकपा रहा था। शाहज़ैन की गिरफ्त इतनी मजबूती कि मेहरमा की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो शाहज़ैन की गिरफ्त ढीली करने की सही करने लगी। मेरा सांस घुट रहा है। मेहरमा ने बामुश्किल अल्फाज अदा की, पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी। शाहज़ैन ने गुस्से से कहता वहाँ से चला गया। मेहरमा दीवार का सहारा लेते हुए वहीं बैठ गई। मेहरमा कमरे में बैठी हुई थी। जब इस घर में आई थी कमरे में ही बंद रहती थी। शाहज़ैन अब तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। मेहरमा चाय बनाने की नीयत से किचन में गई। आपको कोई काम था। मुलाजमा ने मेहरमा को किचन में देखकर पूछा। मुझे चाय पीनी है। मेहरमा ने जवाब दिया। आप जाए, मैं बना देती। मुलाजमा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं बना लूँगी। मेहरमा ने सॉसपैन में चाय के लिए पानी रखते हुए कहा। मेहरमा चाय लेकर लॉन्च में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शाहज़ैन को छीनने की। सबा ने मेहरमा के मुंह पर थप्पड़ सीध किया। मेहरमा हैरत से देखने लगी। वो इससे पहले कुछ कहती शाहज़ैन वहाँ आ गया। तुम्हें किसने हक दिया, तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाओ। शाहज़ैन ने गुस्से से चलाते हुए कहा, क्यों शोर मचाया हुआ है घर में। हाशिम साहब ने गर्जदार आवाज़ में कहा, चाचू अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ सिखा देते। शाहज़ैन ने हाशिम साहब को मुखातिब करते हुए कहा, क्या किया है। सबा ने हाशिम साहब ने पूछा, मैं किसी को हक नहीं दूंगा, वो मेरी बीवी से बदतमीजी करे, समझा दे अपनी लाडली को। शाहज़ैन के ने गुस्से से सबा को देखते हुए कहा, बाबा आप देख रहे हैं कि ये कैसे बात कर रहा है। सबा ने रोते हुए कहा, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। शाहज़ैन ने कहा तो सबा तलमलाकर रहेगी, बकवास मत करो शाहज़ैन, ये घर जितना तुम्हारा है इतना ही सबा का है। हाशिम साहब ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं इस घर में रहने का जहाँ के लोगों को तमीज़ ही ना हो। शाहज़ैन गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। मेहरमा हैरत से शाहज़ैन को जाते हुए देख रही थी। पल में तोला पल में माशा, मेहरमा ने दिल में कहा। इसे इसे ये देखकर खुशी हुई थी कि शाहज़ैन चाहे इसे खुद कोई इज़्ज़त नहीं देता था, लेकिन दूसरों से इसकी इज़्ज़त करवाना जानता था। मेहरमा कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। वहाँ खड़ी क्या देख रही हो, यहाँ आकर सामान पैक करो। शाहज़ैन ने मेहरमा को देते हुए कहा, आप कहीं जा रहे हैं। मेहरमा ने इसे गुस्से में देखा, आस्था से पूछा, सिर्फ मैं नहीं हम दोनों जा रहे हैं। शाहज़ैन ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, कहाँ। मेहरमा ने सवाल अंदाज में पूछा, मेरे कराची वाले फ्लैट में। शाहज़ैन ने बैग बंद करते हुए कहा, शुक्रिया। मेहरमा ने झिझकते हुए कहा, किस लिए। शाहज़ैन ने अनजान बनते हुए कहा, आप मेरी वजह से। मेहरमा की बात काटते हुए शाहज़ैन ने कहा, ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। शाहज़ैन ने सख्ती से संजीदगी से कहा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। शाहज़ैन कार ड्राइव कर रहा था और मेहरमा बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी। उतरो आ गया घर। शाहज़ैन ने मेहरमा को कहा तो उसने चूम कर देखा।
फूफो चाय हमना ने तहमीना बेगम के सामने चाय का कप रखते हुए कहा, बात से बात हुई तुम्हारी? तहमीना बेगम ने पूछा। नहीं फूफो, हमना ने उदासी से कहा, मसरूफ़ होगा, अभी जैसे ही वहाँ सेटल हो जाएगा तो तुमसे बात भी कर लिया करेगा। तहमीना बेगम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। जी फूफो, हमना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बास जब से गया था एक बार भी हमना को कॉल नहीं की थी। हमना सारा वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, जब फारिग होती तो बाद की तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हो जाती। देखो तुम अब मुझे घर जाने दो, मेहरमा ने शाहज़ैन को कहा जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। अभी तुम कौन सा रोड पर बैठी हुई हो? शाहज़ैन ने मेहरमा की तरफ मुतवज्जो होते कहा। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे मामा बाबा के पास। मेहरमा ने रोते हुए कहा, इस घर से तो तुम्हारी मैयत ही जाएगी। शाहज़ैन ने संजीदगी से कहा, दुआ करो मैं मर जाऊँ ज़ैन, मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती जिसमें मेरे सारे रिश्ते मुझसे रूठे हों। काश खुदकुशी हराम ना होती तो मैं इसी दिन कर लेती जब तुमने मुझे मेरे बाबा की नज़रों से गिराया था। मेहरमा ने रोते हुए कहा, ये आंसू किसी और को दिखाना मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शाहज़ैन से देखते हुए कहा, जानती तुम्हारे बाबा तुम जानती तुम्हारे भाई जानिब दिल नहीं एक पत्थर है। मेहरमा ने अपनी हाथ की पुर्श से आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा और क्या जानती हो? शाहज़ैन ने तजस्सुस से पूछा। यही कि तुम एक खुदगर्ज़ और अनापरस्त शख्स हो जो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, जैसे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपने बाबा का मानती, तुमने अपनी अना में आकर मुझे मेरे बाबा की नज़रों में गिरा दिया। मेरे बाबा को मेरी वजह से सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ तुम जैसे इंसान की बातों में आकर। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शाहज़ैन अली, कभी भी नहीं। मेहरमा ने गुस्से से कहा, परेशान मत हो, मैं तुमसे माफ़ी कोई मांग भी नहीं रहा। शाहज़ैन ने शाने चाहते हुए कहा। मेहरमा किचन में चाय बना रही थी। मेहरमा चाय बना दो, फ़ायज़ा बेगम ने कहा। अम्मी हमना कह दे, मेहरमा ने टीवी देखते हुए कहा। मेहरमा कितनी कामचोर हो गई है, तुम्हारा दिमाग तो तहमीना आपा ही सही करेंगी, फ़ायज़ा बेगम ने तजिया कहा। मेहरमा इस लम्हे ही खो गई थी, इसके इसे मालूम ही नहीं हुआ कि चाय उबलकर गिरी थी। शाहज़ैन किचन में दाखिल होता चाय गिरती हुई देखकर जल्दी से चूल्हा बंद किया। अपने महबूब की यादों से बाहर निकला। शाहज़ैन ने गुस्से से कहा तो मेहरमा ने चौंके से देखा, ये चाय कैसे गिर गई? मेहरमा ने चाय को देखते हुए कहा, जो आदि से भी कम हो चुकी थी जब तुम आबाद के ख्यालों में खोई हुई थी। शाहज़ैन ने कहा, नहीं वो मैं। मेहरमा की बात काटते हुए शाहज़ैन ने कहा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं सिखाया क्या? शाहज़ैन ने तजिया कहा। 5 मिनट में दूसरी चाय लेकर आओ, शाहज़ैन ने कहा और गुस्से में चाय के सॉसपैन पर ही हाथ मारता हुआ चला गया। आह! मेहरमा की चीख निकली थी। सॉसपैन में मौजूद गर्म चाय इसके पाँव पर गिर गई थी। मेहरमा का पाँव जल गया तो उसे शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज किए शाहज़ैन के लिए दूसरी चाय बनाने लगी। मेहरमा ने चाय शाहज़ैन के सामने रखते हुए कहा। शाहज़ैन ने पहले चाय को देखा, फिर मेहरमा को। कहाँ जा रही हो? शाहज़ैन ने सवाल नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। किचन में। मेहरमा ने जवाब दिया। ऐसे क्यों चल रही हो? पैर में क्या हुआ है? शाहज़ैन इसे ही देख रहा था। मेहरमा से दर्द के बायस से चला नहीं जा रहा था। मेरा पैर जल गया, आपने सॉसपैन को फेंका था तो वो मेरे पाँव पे गिर गया था। मेहरमा ने तफसील बताई। इधर आओ, शाहज़ैन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा। शाहज़ैन ने इशारा किया तो मेहरमा बेड के साइड पर बैठ गई। अपना पाँव दिखाओ। शाहज़ैन के कहने पर मेहरमा ने अपना पाँव उसके आगे किया, जो जलने के बाद सुर्ख हो गया था। शाहज़ैन ने दराज में से ट्यूब निकाली, एहतियात से उसके पाँव पर लगाने लगा। मेहरमा ने गौर से शाहज़ैन को देख रही थी, जो पूरे ध्यान से उसके जले पर मरहम लगा रहा था। शायद मैं कभी तुम्हें समझ नहीं सकती शाहज़ैन, कितने रूप हैं तुम्हारे, कभी इतने जालिम बन जाते हो, कभी इतने हमदर्द। मेहरमा ने शाहज़ैन को दिल में मुखातिब करते हुए कहा। इसकी आंखों से आंसू टूटकर बेमौल हो रहे थे। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? शाहज़ैन ने रोती हुई मेहरमा को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। मेहरमा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम आराम कर लो, शाहज़ैन ने कहा और बाहर चला गया। फूफो आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट आई। हमना पर तहमीना बेगम के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी। इसकी नज़र शाहज़ैन पर पड़ी। वो तहमीना बेगम को कहती हुई शाहज़ैन की तरफ बढ़ी। बात सुने, हमना ने पीछे से आवाज़ दी तो शाहज़ैन ने मुड़कर देखा। जी कहिए। शाहज़ैन ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हमना, मेहरमा की आपी की छोटी बहन। हमना ने अपना तारुफ करवाया। कैसी हो? शाहज़ैन ने मुस्कुराते पूछा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेहरमा आपी कैसी हैं? वो आपके साथ खुश तो है ना? हमना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ वो ठीक और खुश भी, शाहज़ैन ने जवाब दिया। अब मैं चलती हूँ। मेहरमा आपी का ख्याल रखिएगा। मेरी आपी बहुत अच्छी और मासूम है। वो तो इतनी मासूम है कि बारिश से भी डर जाती है। हमना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शाहज़ैन ने मेहरमा को कहा। क्या हुआ आंटी को? मेहरमा ने फिक्रमंदी से पूछा। ये तो घर जाकर पता चलेगा, मैं रात तक आ जाऊँगा, शाहज़ैन ने कहा और गाड़ी की चाबियाँ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रात का आखिरी पहर चल रहा था। मौसम बहुत ख़राब था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे, तेज़ हवाएं चल रही थी और अचानक से लाइट भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। बादल पूरे ज़ोर शोर से गरज रहे थे। मेहरमा का दिल खौफ से काँप रहा था। शाहज़ैन ने कमरे में आकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बजा रही थी। जोरिया बेगम की तबीयत खराब होने की वजह से यहीं रुकना पड़ा था। दिल बेचैन सा हो रहा था। इसने सोचा वो मेहरमा को कॉल करके इसकी खैरियत दराफ्त करने, लेकिन फिर याद आया कि मेहरमा के पास तो मोबाइल ही नहीं है। कुछ देर बाद मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इसकी आंख लग गई। वो तो इतनी मासूम है कि बारिश से भी डर जाती। हमना की आवाज़ आसमान से टकराई। वो फ़ौरन झटका खाकर उठ गया। आज मौसम बहुत ख़राब था, बारिश होने के 2% इम्कान थे और मेहरमा घर में अकेली थी और ये जानकर इसे बारिश से डर लगता है। शाहज़ैन मज़ीद परेशान हो गया था। वो एक लम्हे की ताख़ीर के बिना
जाने के लिए रवाना हुआ। वो परेशानी के आलम में ड्राइव कर रहा था, बार बार मेहरमा का ख्याल आ रहा था। उसने दोबारा बेल बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। उसने जल्दी से चाबी निकाली, लॉक खोला। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च निकाली। शाहज़ैन को पूरे कमरे में मेहरमा कहीं दिखाई नहीं दी। वो जैसे ही मुड़ने लगा, इसकी नज़र मेहरमा के बेजान वजूद पर पड़ी। वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका। शाहज़ैन मेहरमा का चेहरा थपथपाई से होश में लाने की सही करने लगा। वो बुखार में तप रही थी और अब तक होश में नहीं आई थी। शाहज़ैन की तो जान पर बनी हुई थी। कभी वो मेहरमा का चेहरा थपथपाता तो कभी इसके चेहरे पर पानी की छींटे मारता। मेहरमा को होश आया तो शाहज़ैन की भी जान में जान आई। इससे मेहरमा को दवाई देकर सलाह दी और खुद वहीं इसके पास बैठ गया। मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाना है। मेहरमा नींद बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। शाहज़ैन को इससे इस हाल में देखकर शदीद दुख और नदामत महसूस हो रही थी। मेहरमा आज जिस भी हाल में थी, ये सब शाहज़ैन की का अता करदा था। मेहरमा रिलैक्स। शाहज़ैन ने नरमी से कहा, खुदा करे शाहज़ैन तुम्हें मौत आ जाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेहरमा ने नींद बेहोशी के आलम में कहा। इतनी नफरत वो तलखी से हंसा था। मेहरमा की सुबह खुली। फजर का वक़्त हो रहा था। सर बहुत भारी हो रहा था। इसकी नज़र शाहज़ैन में पड़ी, जिसके बराबर में कुर्सी लगाए सो रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। मेहरमा उठी, फ्रेश होकर वुज़ू किया और नमाज़ अदा की। शाहज़ैन के मोबाइल बजने की आवाज़ से इसकी आँख खुल गई। इसने बेड पर देखा तो मेहरमा वहाँ नहीं थी। इसकी नज़र सुकून से दुआ मांगती हुई मेहरमा पर पड़ी तो नज़रें वही मजबत होगी। वो गौर से मेहरमा को देखने लग गया। मेहरमा दुनिया जहान से बेखबर दुआ मांगने में मशगूल थी। मेहरमा ने दुआ मांगकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और जायनमाज़ तय करके रखी। इसकी नज़र शाहज़ैन पर पड़ी, जो पहले ही इससे देखने में मसरूफ़ था। एक पल के लिए दोनों की नज़रों का तसादम हुआ, फिर दोनों ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। मेहरमा इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। इसने मुँह तक चादर ओढ़ी और सो गई। मेहरमा उठ जाओ, शाहज़ैन ने इसके चेहरे पर से चादर हटाते हुए कहा। सुबह हो गई? मेहरमा बिना आंखें खोले पूछा। हाँ हो गई, अब उठ जाओ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है, शाहज़ैन ने नरमी से कहा। मेहरमा फ्रेश होकर आई तो बेड पर नाश्ते की ट्रे रखी हुई थी। शाहज़ैन सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। आप नहीं कर रहे नाश्ता? मेहरमा ने इसे देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने कर लिया है, शाहज़ैन ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। क्या देख रही हो? शाहज़ैन ने आइब्रो बचाते हुए पूछा। आप जैसा अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, आप वैसे नहीं हैं। मेहरमा ने तुर्की बात तुर्की जवाब दिया। मैं कैसा ज़ाहिर करता हूँ और कैसा हूँ? शाहज़ैन ने सवाल नज़रों से देखते हुए पूछा। ज़ालिम, बेहिसना परस्त ऐसे लगते हैं कि लेकिन आप बहुत हसास हैं, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। मेहरमा ने इसे देखते हुए जवाब दिया। ज़्यादा ना सोचो मेरे बारे में, नाश्ता करके दवाई ले लो। और हाँ, अम्मी आई हुई हैं, अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, इनसे मिल लेना और इनका ख्याल रखना, शाहज़ैन ने कहा और बाहर जाने लगा। बात सुने मेहरमा इसकी तरह लबकी क्या है? इसने नागवारी से कहा। आपने मुझसे शादी सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए की थी? मेहरमा ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना गिर जाऊंगा? वो थप्पड़ वाली बात तो मैं इस दिन ही भूल गया था, शाहज़ैन ने इसे देखते हुए कहा। जवाब में मेहरमा खामोश रही। मेहरमा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी वो सिर्फ तुम थी। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी और अब मुझे तुमसे, तुम्हारे घर वालों से सबसे ज़्यादा नफरत है। शाहज़ैन ने नफरत से कहा। आखिर मेरा क्या गुनाह है जो तुम्हें मुझसे नफरत है? मेहरमा ने रोते हुए पूछा। तुम्हारा भाई मेरी बहन का कातिल है, शाहज़ैन ने कर्ब से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो शहज़ी भाई? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है शाहज़ैन, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। मेहरमा ने इसे यकीन दिलाना चाहा। 15 साल से मैं किस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। शादी वाले ऐन बारात लिए वक़्त तुम्हारे भाई ने बारात लाने से इनकार कर दिया था। भैया आपी ने खुदकुशी कर ली। मेरे बाबा अपनी जवान बेटी का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके और वो भी मैं छोड़कर चले गए। तुम्हारे भाई के एक इनकार की वजह से हमारे घर से 2 जनाजे उठे थे। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि 60 साल के बच्चे पर क्या गुजरी थी, जिसकी इतनी मोहब्बत करने वाली बहन, लाड उठाने वाले बाप इसे छोड़ गया हो। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ देखा था, इस दिन ही सोच लिया था कि मैं भी तुम्हारे भाई से बदला लेकर रहूँगा। शाहज़ैन ने एक ही सांस में कहा। मेरे भाई बिना किसी वजह से ऐसा कर ही नहीं सकते। मेहरमा ने यकीन से कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? शाहज़ैन ने आइब्रो चाहते हुए पूछा। हो सकता तुम्हारी बहन के मेहरमा की बात मुकम्मल होने से पहले शाहज़ैन ने जोरदार थप्पड़ इसके नाजुक से रुखसार पर रसीद किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ कहने की? शाहज़ैन ने हलफ के बल चिल्लाया। जब अपनी बहन के बारे में नहीं सुनते तो मेरे भाई पर भी इल्ज़ाम मत लगाओ। मेहरमा ने गुस्से से कहा। मुझे तुम तलाक दो अभी, इसी वक्त मुझे रहना ही नहीं है तुम जैसे इंसान के साथ। मेहरमा ने नम आंखों से देखते हुए कहा। तलाक तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, शाहज़ैन ने गुस्से से कहा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेहरमा ने रोते हुए कहा। तुम भी वैसे ही तड़प के मरो जैसे मेरी बहन मरी थी। तुम्हारा जनाजा देखकर तुम्हारे बाप को भी हार्ट अटैक आ जाए। तुम्हारा भाई भी इस करब और तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। शाहज़ैन ने इसकी आंखों में झांकते हुए नफरत से कहा। मेरे मरने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? मेहरमा ने बेयकीनी से कहते उसका बाजू पकड़ा था। हाँ, शाहज़ैन ने सफाके से कहते उसका हाथ झटके से हटाया था और बाहर चला गया था। मेहरमा का पैर फिसला और पीछे पड़े शीशे के टेबल से इसका सर टकराया और वो बेहोश हो गई। अम्मी कैसी हैं आप? शाहज़ैन ने कमरे में दाखिल होते मुस्कुराकर पूछा। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो। मेहरमा अभी तक सोकर नहीं उठी? जवेरिया बेगम ने पूछा। उठ गई है, शाहज़ैन ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने शाहज़ैन को नज़रों के सार में लेते हुए कहा। अम्मी, मैंने
इसे सब बता दिया। शाहज़ेन ने खोए हुए लहजे में कहा, किसे? उन्होंने सवाल अंदाज में पूछा। महरमा को। शाहज़ेन ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने नासमझी से कहा। महरमा शुएब की बहन है। शाहज़ेन ने महरमा से शादी से लेकर अब तक की सारी दास्तान इन्हें सुना दी। शाहज़ेन ने, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी, जवेरिया बेगम ने कहा। तो शाहज़ेन ने इन्हें हैरत से देखा। अम्मी, आप मुझे कह रही हैं, ये जानते हुए भी कि शुएब ने बिया आप ही? शाहज़ेन की बात अभी मुकम्मल होने से पहले जवेरिया बेगम ने इसकी बात काटते हुए कहा, ये सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछ लेते। शज़ी ने कुछ गलत नहीं किया था, इसने बिया के कहने पर ही बारात लाने से इनकार किया था। बिया ने खुदकुशी नदामत में आकर की थी। जवेरिया बेगम ने इसे बिया की ज़ियाद से मोहब्बत से लेकर शुएब के इनकार करने तक की सारी दास्तान सुनाई। शाहज़ैन को अपने किए पर बेहद पछतावा था। जिस इंतकाम की आग में आके उसने महरमा की ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसमें ना तो महरमा का कोई कसूर था, ना ही इसके घर वालों का। वो फ़ौरन से उठकर कमरे की तरफ भागा। वो एक पल भी ताख़ीर नहीं करना चाहता था महरमा से माफ़ी मांगने में। महरमा, शाहज़ैन चीखा था। सफ़ेद फ़र्श महरमा के खून से सुर्ख हो गया था। महरमा बेसुध सी ज़मीन पर पड़ी थी। महरमा, शाहज़ैन ने इसे उठाए तेज़ी से कार की जानिब भागा। शाहज़ैन ने फ्रंट डोर खोलकर इसे बैठाया और ड्राइव करने लगा। इसकी लेमन कलर की शर्ट जगह जगह से खूनो-लुदा थी। वो दीवाना वार हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। महरमा को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में लेकर गए। वो इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा हुआ था, अपने हाथों को देख रहा था। इसके हाथों पर हल्का-हल्का खून लगा हुआ था। इसकी आंखों से आंसू बहकर हथेली पर जज़ब हो रहे थे। इसे अपनी हर गलती पर पछतावा था, लेकिन अब सिर्फ पछतावे ही रह गए थे। वो तो ये भी नहीं जानता था कि किस्मत इसे माफ़ी मांगने का एक मौका देगी भी या नहीं। वो तो हमेशा से इसे कैद करके रखना चाहता था, अपनी कैद में तड़पते सिसकते देखना चाहता था, लेकिन शायद इसे ये कैद मंजूर नहीं थी। तभी तो इसने कैसे रहाई हासिल करने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया था। दुआ करो मैं मर जाऊं, ज़ैन मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती जिसमें मेरे सारे रिश्ते मुझसे रूठे रहें। काश खुदकुशी हराम ना होती तो मैं इसे दिन ही कर लेती जब तुमने मुझे मेरे बाबा की नज़रों में गिराया था। महरमा ने रोते हुए कहा, जानती हो तुम्हारे भाई जानिब दिल नहीं एक पत्थर है, मुझे तलाक दे दो अभी इसी वक्त। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम जैसे इंसान के साथ। जानती हो तुम्हारे बाएं जानिब दिल नहीं पत्थर है। महरमा की सारी बातें मुसलसल इसके समाज से टकरा रही थी। जब महरमा को पहली बार देखा था, जब से आज तक के सारे मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। अजान की आवाज़ इसके समाज से टकराई। वो फ़ौरन उठा और नमाज अदा करने चला गया। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो महरमा को चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मैंने महरमा के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इस तरह सज़ा तो मत दे। महरमा मेरी ज़िंदगी है, मेरी पहली मोहब्बत है, इसे मुझसे मत छीने, इसके बगैर मैं मर जाऊँगा। शाहज़ैन रोते हुए अपने रब से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। तहज्जुद का वक़्त था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो हमेशा की तरह अलार्म बजते ही उठ गई थी। वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं ना, मैंने कभी दुआओं में नहीं मांगा था। मैं तो किस्मत के हर फैसले पर मुतमिन थी। मैंने कभी भी इन्हें अपना नसीब करने की दुआ नहीं मांगी थी, फिर क्यों आपने मुझे इससे मसरूफ़ कर दी, जानते हुए भी इनकी मोहब्बत नहीं हूँ मैं, इनकी मोहब्बत कभी हो भी नहीं सकती। मैं कुछ भी तो नहीं हूँ इनके लिए, कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना इनके लिए एक जैसा है। आंखों से आंसू बहकर हथेली पर गिरे थे। वो अपना मुंह अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रो दी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अब तक महरमा को होश नहीं आया था। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हुई थी। शाहज़ैन इसके सामने बैठा हुआ था। महरमा को होश आया तो इतराब में नज़रें घुमाई, जायज़ा लेने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शाहज़ैन ने फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, महरमा ने संजीदगी से कहा। महरमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शाहज़ैन ने इल्तिजाई कहा। आह! महरमा के सर में दर्द की टीस उठी थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, शाहज़ैन कहकर बाहर निकल गया। अभी टाँकें ताज़ा हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डॉक्टर ने इसका मुआयना करते हुए कहा। आज दूसरा दिन था, दर्द में कमी आई थी। महरमा दीवार को घूर रही थी। कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। महरमा को लगा शाहज़ैन होगा। महरमा, उन्होंने नम आवाज़ में पुकारा, बाबा। महरमा की आंखों में हैरत और खुशी थी। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा तो महरमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो फ़ायज़ा बेगम के गले लगकर रोने लगी। बस मेरी जान, अब चुप हो जाओ। फ़ायज़ा बेगम ने इसके आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा। बाबा, इसने ज़ुहैब साहब को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मुझे सब बता दिया शाहज़ैन ने। उन्होंने इसकी बात काटते हुए कहा। इतने में शाहज़ैन कमरे में दाखिल हुआ। महरमा हमारे साथ घर चलेगी, वो मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। उन्होंने शाहज़ैन को मुखातिब करते हुए कहा। मेरा ख्याल है आप महरमा से पूछ ले, वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। शाहज़ैन ने महरमा को अपनी नज़रों के सामने लेते हुए ज़ुहैब साहब से कहा। वो जानता था कि महरमा इसके साथ रहना पसंद नहीं करती, फिर भी एक उम्मीद सी थी इसकी आंखों में। बाबा मुझे घर ले चले, महरमा ने शाहज़ैन से नज़र चुराते हुए कहा। आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। शाहज़ैन तल्खी से मुस्कुराया। महरमा का सुनते ही आबाद पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आए। हमना पहले से ही ज़ुहैब साहब के घर आई हुई थी। आबाद, मैं आपके साथ घर चलती हूँ। आबाद को जता देकर हमना ने इसे कहा, नहीं तुम यहाँ आराम से रहो, अब तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में ज़्यादा दिन नहीं बंधे रहना पड़ेगा। आबाद खुशी से कहता हुआ हमना के दिल की किरचियाँ करता हुआ वहाँ से चला गया। हमना, तुम ठीक हो ना? महरमा ने इसकी भीगी आंखों को देखकर फ़िक्रमंदी से पूछा। आप ही मुझसे आबाद को मत छीने। हमना ने इल्तिजाई कहा तो दो मोती आंखों से टूट कर बेमौल हो गए। हमना, ये किसने कहा तुमसे? मैं कभी भी तुमसे आबाद को नहीं
छीनूंगी। मेहरमा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, आप ही मुझे माफ़ कर दें, मैंने बचपन से सिर्फ आबाद को चाहा, लेकिन मैंने इन्हें कभी भी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो मुझे अपने नाम से मसरूफ़ करके यूँ छोड़ देंगे, मैं कैसे रहूँगी। हमना फूट फूट के रो दी। मम्मा सही कहती थी, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, लेकिन इतनी समझदार हो हमें तो मालूम ही नहीं था। बात से मोहब्बत करने के बावजूद तुमने कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दी। हमेशा मेरी खुशी में खुश हुई। तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि अल्लाह पाक ने बात को तुम्हारा नसीब बना दिया। बात तुम्हारा नसीब है। और शाहजहान मेरा मेहरबानी से प्यार करते हुए कहा। मेहरमा के सर की चोट अब पहले से बेहतर थी। इसे यहाँ हुए 1 महीना गुजर चुका था। जवेरिया बेगम 1-2 बार आई थी इसे मिलने और इससे इल्तिजा की थी कि वो शाहजहान को माफ़ कर दे, लेकिन मेहरमा ने साफ़ से मना कर दिया था। बाद अब तक हमना को अपने घर की लेकर नहीं गया था। मेहरमा गार्डन में ठहरी थी जब इसे आबाद आता दिखाई दिया। तुम शाहजहान से तलाक कब ले रही हो? आबाद ने सवाली अंदाज में पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं शाहजहान से तलाक लूंगी? मेहरमा भी इसी के अंदाज में कहा, तुम तलाक नहीं लोगी तो हमारी शादी कैसे होगी? आबाद ने कहा, आबाद तुम मेरी बहन के शोहर हो और जब तक मैं शाहजहान के निकाह में हूँ मैं किसी और शख्स के बारे में तस्वर भी नहीं कर सकती। मेहरमा ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मैं हमना को तलाक दे दूंगा, तुम भी शाहजहान से तलाक ले लो, फिर हम शादी कर लेंगे। आबाद ने खुशी से कहा, आबाद तुम हमना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेहरमा ने बेयकीनी से कहा, आबाद इसने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मेरी बहन की चाहत का मान रखना। हमना बहुत अच्छी है। इसने कभी किसी को इल्म नहीं होने दिया कि वो तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें मेरे साथ देखती होगी तो न जाने किस करब से गुजरती होगी, लेकिन इसने सबको इस बात से लाइलम रखा। और देखो इसकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इसका नसीब बना दिया। हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। तुम्हारा नसीब हमना थी, इसने सिर्फ तुम्हें चाहा, और मेरा नसीब शाहजहान जिसने इंतकाम के लिए मुझसे शादी की। ये सब नसीब के खेल हैं। बाद जो तुम्हारा है इसे कबूल करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मेहरमा ने कहा और घर की जानिब कदम बढ़ाया। बाद इसकी बात सुनकर गुस्से में घर से निकल गया। अब आज जब घर आया था मेहरमा की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। इनके घर का ऊपर वाला कमरा अक्सर बंद रहता था, लेकिन जब से हमना आई थी वो इसके इस्तेमाल में था। बाहर ने कुछ सोचते हुए जीने चढ़ने लगा। इसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की, इसे हैरत का शदीद झटका लगा। पूरा कमरे में मुख्तलिफ पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो इस समय आबाद था। आबाद हैरत से एक एक तस्वीर को देख रहा था। हमना ने बहुत ही मेहनत और नफासत से आबाद की तस्वीरें बनाई थी। आबाद ने सिर्फ तुम्हें चाहा है मेरी बहन की चाहत का मान रखना। हमना बहुत अच्छी है। इसने कभी किसी को इल्म नहीं होने दिया कि वो तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें मेरे साथ देखती होगी तो न जाने किस करब से गुजरती होगी, लेकिन इसने सब को इस बात से लाइलम रखा। और देखो इसकी मोहब्बत ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इसका नसीब बना दिया। मेहरमा की बातें इसके समाज से टकराई। हमना को मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने लहराए। और खुदाया, हमना मुझसे इतनी मोहब्बत करती है और मैं इसे तलाक देने का सोच रहा था। बात को अपने फैसले पर नदामत हुई। मेहरमा सोने के लिए लेटी हुई थी। इसके मोबाइल पर रिंग हुई। इसने देखा तो शाहजहान का मैसेज था। वो इसे रोज़ माफ़ी भरे मैसेज करता था, लेकिन एक भी मैसेज मेहरमा ने पढ़ने तक की ज़हमत गवारा नहीं की थी। बार बार शाहजहान की कॉल आ रही थी। पहले मेहरमा ने नज़रअंदाज कर दिया, फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव की। बोलो क्या है? मेहरमा बाजार से कहा, शुक्र है तुमने कॉल रिसीव की। शाहजहान ने खुशी से कहा, काम की बात करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेहरमा का लहजा बहुत अलग था जो शाहजहान को तकलीफ हो जा रहा था। मेहरमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शाहजहान ने इल्तिजाइया कहा। किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? मेहरमा ने अंजाम बनते हुए कहा। मेहरमा इतनी संगदिल मत बनो, शाहजहान ने अफसोस से कहा। और तुम नहीं बने थे संगदिल। मेरा भाई कसूरवार भी होता तो तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे? मैं इस वक्त मैं 6 साल की थी, मुझे तो सही से याद भी नहीं है। इस सब में मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझसे इंतकाम ले रहे थे? इतना ही इंतकाम की आग में जल रहे थे तो जाते शाजी भाई के पास और इनका गिरबान पकड़कर पूछते कि क्यों ठुकराया इन्होंने तुम्हारी बहन को, और इससे पहले अपने घर में पूछते कैसी क्या वजह थी जो बारात ने ऐन वक्त पर आने से इनकार कर दिया। किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दो फिर सॉरी कर लो, वो छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आइंदा कॉल मत करना। मेहरमा कहते हुए कॉल कट कर दी। शाहजहान ने दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। आबाद और तहमीना बेगम आए हुए थे। पुप्पो, मेरी वजह से कभी भी आपका दिल दुखा हो तो माफ़ कर दे। मैं तो बस अब सबके चेहरों पर खुशी लाना चाहती थी, तभी ऐसी हरकतें करती थी। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि किसी का दिल दुखे। मेहरमा ने तहमीना बेगम को कहा, नहीं मेहरमा तुम मत माफ़ी मांगो, गलती तो मेरी ही है। मैं ही हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी। उन्होंने मेहरमा को गले लगाते हुए कहा। हमना आबाद और तहमीना बेगम को जाते हुए देख रही थी। तुम नहीं चलोगी? आबाद ने सवाल से देखते हुए पूछा। मैं? हमना ने अपनी जानिब इशारा करते हुए कहा, हाँ तुम्हारे बगैर घर और अम्मी दोनों उदास हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा अम्मी का बेटा। आबाद ने शर्त से कहा तो हमना मुस्कुरा दी। फ़ायज़ा बेगम मेहरमा के लिए दूध का गिलास लाई तो वो गुमसुम बैठी थी। मेरी प्यारी मम्मा, ज़िंदगी को जी लेना चाहिए, क्या पता बाद में मुझे हंसने का मौका मिले ना मिले। मेहरमा की बात इन्हें याद है तो फ़ौरन आके भीगी। अम्मी आप कब आई? मेहरबानी ने देखते हुए पूछा। बस अभी आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरमा, हमना भी अपने घर चली गई, अब तुम भी अपने लिए कोई फ़ैसला करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि शाहजहान के पास वापस चली जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें फ़ैसला करने का पूरा हक है। तुम जिस के साथ रहना चाहो रहो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर वक्त धड़का लगा रहता है। हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे ख्याल से बेहतर ये तो
बेहतर यही हम तुम शाहज़ैन को माफ़ कर दो। उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, जी मामा। मेहरमा ने इस बात में सर हिलाया। हमना कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी तरह कमरे की दीवार पर हमना की बनाई हुई तस्वीरें लगी हुई थी। ज़मीन पर लाल गुलाबों से आई लव यू हमना लिखा हुआ था। हमना के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट छा गई। शाहज़ैन सो रहा था जब इसका मोबाइल बजने लगा। नींद से खुमार आंखों से इसने मोबाइल को देखा जहाँ मेहरमा का नाम जगमगा रहा था। हैरत के हमारे आंखें फ़ौरन खोल गई। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ैन ने खुशी से कहा। वालेकुम सलाम। फ़ोन से मेहरमा की बेजार सी आवाज़ उभरी। लेने आ जाना आज मुझे, मेहरमा ने बेजारी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मेहरमा ने बाहर झांकते हुए कहा। घर। शाहज़ैन ने नज़रें आगे जमाए हुए कहा। और सीरियसली मुझे पता ही नहीं था। कौन से घर जा रहे हैं ये बता। मेहरमा का लहजा बेतासुर था। मेहरमा, शाहज़ैन आप शाहवेला जा रही हैं? शाहज़ैन ने शाह से कहा। अच्छा। मेहरमा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा। मेहरमा को शाहवेला एक हफ्ता गुजर चुका था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी कैसी हैं आप? फरहान, शाहज़ैन का कज़न, ने किचन में दाखिल होते मुस्कुराकर कहा। मेहरमा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रही। ओह, तो यहाँ ये हो रहा है। सबा ने किचन में दाखिल होते ही तेज़ आवाज़ में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेहरमा ने आईब्रो उठाते हुए कहा। अभी बताती हूँ। सबा कहती हुई बाहर निकल गई। शाहज़ैन। सबा तेज़ आवाज़ में शाहज़ैन को पकड़ने लगी। क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? शाहज़ैन नागवारी से कहा। तुम्हारी बीवी किचन में फरहान के साथ क्या कर रही थी? पूछो इससे। सबा ने मेहरमा को देखते हुए शाहज़ैन से कहा। शाहज़ैन, मैं तो खाना बना रही थी, ये खुद ही आए थे। मेहरमा ने शाहज़ैन को देखते हुए कहा। सारा इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाएं, आपने ही बुलाया था मुझे, फरहान ने कहा। तो हैरत से मेहरमा की आंखें फैल गई। सुन लिया? पहले अपने कज़न से दिल भर गया तो तुमसे शादी कर लिया, अब तुमसे दिल भर गया होगा। सबा ने तंज करते हुए कहा। शाहज़ैन, ये झूठ। शाहज़ैन ने हाथ के इशारे से मेहरमा को खामोश होने का कहा तो वो खामोश होगी और शिकवा कर नज़रों से शाहज़ैन को देने लगी। तुम्हें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेहरमा ऐसी नहीं है। शाहज़ैन ने सबा को गुस्से से घूरते हुए कहा। इतनी अच्छी है मेहरमा तो इसने अपने कज़न को छोड़कर तुमसे क्यों शादी की? इससे तो मंगनी हुई थी। सबा ने तंजिया कहा। मैंने ज़बरदस्ती शादी की थी मेहरमा से, सबके सामने झूठ कहकर तुम्हारी तरह ही झूठा इल्ज़ाम लगाया था मैंने भी। और कुछ पूछना है या बस? शाहज़ैन ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। और तुम सीधी शराफत से बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? शाहज़ैन फरहान की तरफ गुस्से से बढ़ा। मुझे सबा ने कहा था। फरहान ने कहा और मिनट भी रुके बगैर सबा वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तुमसे यही उम्मीद थी, शाहज़ैन ने सबा को देखते हुए कहा। शाहज़ैन, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए गा रही थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सबा ने रोते हुए कहा। सबा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते, सिर्फ जिद हो। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती हो। शाहज़ैन ने नरमी से कहा और चला गया। मेहरमा। शाहज़ैन कमरे में दाखिल हुआ। होले से मेहरमा को पुकारा। मेहरमा ने नम आंखें उठाकर शाहज़ैन को देखा। तुम रो रही हो? शाहज़ैन ने इसके पास बैठते हुए कहा। तुम जानते हो जब बाबा ने तुम्हारी बात का यकीन करके मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कर दी तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। जिन पर सबसे ज़्यादा मान हो वक़्त आने पर एतबार नहीं करते तो बहुत ज़िद पहुँचती, जिसका अंदाज़ा कोई भी जब तक नहीं लगा सकता जब तक वो इस ज़ेल से ना गुजरे। सबा की बातें सुनकर मुझे लगा तुम भी इसका एतबार कर लोगे, लेकिन तुमने इसका एतबार नहीं किया। शाहज़ैन, इस बात ने मुझे बहुत सुकून और खुशी बख्शी है। मेहरमा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए शाहज़ैन को कहा। चलो इस खुशी के मौके पर तुम मुझे माफ़ कर दो। शाहज़ैन ने आस भरी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या याद रखोगे मेहरमा का दिल कितना बड़ा है? जाओ, तुम्हें माफ़ किया, मेहरमा ने उतारते हुए कहा। इतने बड़े दिल में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दे, शाहज़ैन ने शरारत से कहा। कहाँ की तैयारी है? शाहज़ैन ने मेहरमा को देखते हुए पूछा। जो तैयार हो रही थी, बाबा ने घर बुलाया है, मैं तैयार हो गई, अब चलो जल्दी। मेहरमा ने कानों में बालियां पहनते हुए कहा। जो हुक्म आपका, हम तो गुलाम हैं आपके, शाहज़ैन ने शर्त से कहा। सब खाना खाने के बाद बातों में मसरूफ़ थे। यही रहने का इरादा है क्या तुम लोगों ने? घर नहीं जाना? ज़ुबैर साहब ने घड़ी देखते हुए कहा जो रात के 12 बजा रही थी। मेहरमा, शाहज़ैन आबाद और हमना के जाने के लिए खड़े हुए। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं तुम दोनों यही रहोगी? फ़ायज़ा बेगम ने मेहरमा और हमना को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों? चारों ने बैक वक़्त कहा। इन जैसे नकम्मों के साथ अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगा। ज़ुबैर साहब ने शर्त से कहा। क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को? बिला वजह में इतना सस्पेंस बना रहे हैं। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई हमने ऐसा करने का नहीं सोचा था कभी। हमने सोचा है शुएब भी आने वाला है तो दोबारा से तुम चारों की बारात का फंक्शन रखा जाएगा। सब इंतजामात हो गए हैं। 10 दिन बाद तुम लोगों की बारात का फंक्शन है और जब तक तुम दोनों यही रहोगी। फ़ायज़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शाहज़ैन और अरबाद मुँह बनाते हुए चले गए। आज इनकी बारात का फंक्शन था, सब बहुत खुश थे। शुएब भी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान आया था। मेहरमा और शाहज़ैन आबाद और हमना के दरमियान राब्ते पर मुकम्मल पाबंदी थी। मेहरमा और हमना ने एक जैसे लहंगे ज़ेबतन किए हुए थे। आबाद और शाहज़ैन पहले ही स्टेज पर मौजूद थे। मेहरमा और हमना को इनके साथ लाकर बैठा दिया गया था। शुक्र है हिजर की रातें ख़त्म हुई। आबाद ने सरगोशी करते हुए हमना से कहा। हिजर की रातें? हमना ने नासमझी से ज़ेला दोहराया। हाँ ना, हमारे लिए तो हिजर की रातें ही थी। अब इस बेचारे को देखो, मेहरमा की जुदाई में चूड़े जैसा मुंह निकल आया है। आबाद ने शाहज़ैन को देखते हुए कहका लगाया। अब ऐसी भी बात नहीं है। शाहज़ैन ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो सॉरी। सबा अपनी ही धुन में मगन चलती हुई जा रही थी जब सामने से आते शुएब से टकरा गई। शुएब ने जल्दी से कहा। इट्स ओके। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेहरमा के भाई हैं ना जिनकी ज़ूबिया आपी से शादी होने वाली थी? सबा ने कुछ याद करते हुए कहा। जी।
बिया के जिक्र पर शुएब उदास हो गया था। नाइस टू मीट यू, सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चली गई है। वो आज भी इतनी ही पुरकशिश और हैंडसम था जितना 15 साल पहले। इसे देखकर कोई भी इसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बिया से मोहब्बत की थी। इसी मोहब्बत का हक अदा करते हुए वो आज तक तनहा ज़िंदगी गुजार रहा था। वक्त हंसी खुशी गुजर रहा था। शिजी मेहरमा से मिलने शाह वेला आता जाता रहता। इसकी सबा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज जाओ, सबा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेहरमा दस्तक दी तो मेहरमा ने कहा, मेहरमा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया है, मैं अब इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सबा ने इसका हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाइया कहा। सबा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मेहरमा ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, मेहरमा, मैं बहुत मुफाद परस्त हूँ। मैं आज भी तुम्हारे पास अपने मुफाद के लिए आई हूँ। सबा ने कहा। मेहरमा ने नासमझी से देखा तो उसने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहना शुरू किया। शाहज़ैन सही कहता है, मैंने इससे कभी मोहब्बत ही नहीं की। इस बात का अंदाज़ा मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर हुआ। मेहरमा ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया है, लेकिन मेहरमा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरी जैसी नहीं हो। प्लीज़ अपने भाई से मेरे लिए बात करो। वो जैसा कहेंगे मैं सब कुछ वैसा करूँगी। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लूँगी। बस तुम इनसे कहो कि मेरी एक तरफा मोहब्बत को मुकम्मल कर दे, मुझसे शादी कर ले। तुम कहोगी ना? इनसे सबा कहते हुए आसमानी निगाहों से मेहरमा को देखा। मेहरमा हैरान से इसकी बातें सुन रही थी। आज पहली मर्तबा इसने सबा को ये रूप देखा था। वो मासूम बच्चों की तरह मेहरमा से कह रही थी, लेकिन तुम्हारी और भाई की उम्र में बहुत फ़र्क है। मेहरमा ने याद दहानी कराई। मोहब्बत में उम्र, रंग और रूप को नहीं देखा जाता। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रूर बात करूँगी भाई से और मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। मेहरमा ने तसल्ली देते हुए कहा। मेहरमा, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। शुएब ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेहरमा ने इसे देते हुए कहा, वो मुझसे इतनी छोटी है, मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ? शेर ने याद नहीं कराई। सबा को आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसके कहने पर ही यहाँ आई हूँ। वो आपको बहुत चाहती है। मैंने इसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी। मेहरमा ने शुएब को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिया के अलावा कभी किसी दूसरे को वो मुकाम देने का सोचा नहीं जो मेरे दिल में बिया का है। शुएब ने उदासी से कहा, ज़िंदगी गुजारने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। माजी में रह जाना बेवकूफ़ी है। अक्सर दफ़ा हम मरे हुए लोगों से वफ़ा निभाते हुए जीते जागते लोगों को इन खुशियों से महरूम कर सकते हैं जो इन्हें हमसे वाबस्ता होकर मिलती हैं। मेहरमा ने समझाते हुए कहा। किसी को इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था, इसलिए इनकी जल्दी ही मंगनी कर दी गई। हाशिम साहब ने पहले तो इनकार कर दिया। वो अपनी कम उम्र बेटी की शादी पर हरगिज़ शुएब से नहीं करेंगे, लेकिन सबा के इसरार पर मजबूरन ने हाँ करनी पड़ी। सब बहुत खुश थे और इन दोनों ने आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुआगो थे। मेहरमा स्याह रंग की साड़ी ज़ेबतन की हुई थी जो इसे शाहज़ैन ने गिफ्ट दी थी। क्या मसला है, क्यों घूर रहे हो? वो आईने के सामने खड़ी बात सुनाने में मसरूफ़ थी। शाहज़ैन की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए इसने कहा, मेरी आंखें हैं, मेरी मर्ज़ी। शाहज़ैन ने कंधे उचाते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि उधार ली हैं? आपने अपनी आंखों से कुछ और देख लेना, मुझे क्यों देख रहे हैं? मेहरमा ने मुँह बनाते हुए कहा, तुम भी तो मेरी हो। शाहज़ैन ने आंखों में मोहब्बत समाई हुए से देखते हुए कहा, अच्छा बस अब शुरू मत हो जाएगा, जाकर तैयार हो। मेहरमा ने मुस्कुराते हुए कहा और इसे धक्के देने के अंदाज से वॉशरूम के गेट तक छोड़ा। उफ, इतना जुल्म करती हो? शाहज़ैन ने अपना बाजू चलाते हुए कहा। आज तो मोहतरमा का हमें हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है। शाहज़ैन ने दिल पर हाथ रखते हुए ड्रामा अंदाज में कहा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मेहरमा ने तड़प कर कहा, हाय अल्लाह, इतनी फिक्र? शाहज़ैन ने शाह से कहा, बस मौका चाहिए होता है तराने का। मेहरमा ने तबका कहा और भाईजान की कदम बढ़ाए, कितनी प्यारी लग रही हो। शाहज़ैन ने मेहरमा को देखा जो मुँह बनाए बाहर देख रही थी। प्यारी तो मैं हूँ, मेहरमा ने उतराते हुए कहा। कहाँ रहे हैं हम? मेहरमा ने शाहज़ैन को देखते हुए सारे अंदाज में कहा, अभी पता चल जाएगा। शाहज़ैन नजरें सामने जमाए मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद शाहज़ैन ने गाड़ी आलीशान से फार्म हाउस के सामने रोकी। आई। शाहज़ैन ने मेहरमा की तरफ का डोर खोलकर अपना हाथ मेहरमा के आगे करते हुए कहा। मेहरमा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ शाहज़ैन के हाथ में रखा। वो दोनों फार्म हाउस में दाखिल होते हुए शाहज़ैन का फ़ोन बजने लगा। मेहरमा, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, शाहज़ैन ने मोबाइल रखते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ अकेले। मेहरमा की बात मुकम्मल होने से पहले शाहज़ैन ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं बस 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। शाहज़ैन ने कहा और चला गया। शाहज़ैन को 1 घंटा गुजर चुका था। मेहरमा परेशानी के आलम में से कॉल मिला रही थी, लेकिन इसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। मेहरमा परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ ठहरी थी। शाहज़ैन की गाड़ी की आवाज़ वो फ़ौरन ज़मीन उतर कर नीचे, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेहरमा की हवाइयाँ उड़ गई। सफदर भाई, आप रो क्यों रहे हैं? शाहज़ैन कहा है। मेहरमा ने हैरत से सफदर शाहज़ैन के दोस्त को देखते हुए पूछा, बताइए मुझे कहाँ है शाहज़ैन? मेहरमा ने रोते हुए कहा था, भाभी। वो सदन दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से 2 लड़के एक डेथ बॉडी को अंदर लेकर दाखिल हुए। मेहरमा ने हैरत और नासमझी के मिले जुले तासरात से पहले सफदर को देखा, फिर सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद को। वो मुर्दा कदम उठाती हुई सफ़ेद कफन में लिपटे वजूद के पास पहुंची और वही घुटनों के बल बैठ गई। अल्लाह पाक, प्लीज़ ये शाह। वो इसके आगे सोच भी नहीं सकती थी। इसने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाए। इसके हाथ कांप रहे थे। अनजाने से खौफ ने इसे आन घेरा था। शाहज़ैन, इसने आस्ता से इसके चेहरे से चादर हटाई। इसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोकने की कोशिश की। वो सामने पड़ी मैयत को हैरत से देख रही थी, गोया इसके पैरों से ज़मीन सिर गई हो। खुदा करे तुम मर जाओ शाहज़ैन, खुदा करे तुम मर जाओ। इसकी समाज से अपनी आवाज़ टकराई। इससे क्या मालूम था कि इसकी बद्दुआएं कबूल हो तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकते शाहज़ैन, मैं मर जाऊंगी
तुमने तो कहा था कि अब मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तुमने झूठ बोला था, तुमने अपना वादा तोड़ दिया था, तुमने मुझसे बेवफाई की, तुम बेवफा हो शाहज़ैन, तुम बेवफा हो। वो शाहज़ैन की मियत के सामने बैठी इश्क बहाते हुए कह रही थी, खुदा करे शाहज़ैन तुम्हें मौत आ जाए तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो गुस्से से हंकारी थी, इसकी आंख अश्कबार थी, इसे तो खुश होना चाहिए था, इसकी बददुआएं रंग ले आई थी। सामने पड़े शाहज़ैन की मैयत से बार बार याद दहानी करवा रही थी कि वो शख्स मर गया जिसकी मौत की वो दुआएं इसने मांगी थी, वो शख्स मर गया, इसकी बददुआओं ने इसे मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह पाक ये जुल्म ना करे, मैं कैसे रहूँगी शाहज़ैन के बगैर। अल्लाह पाक प्लीज़ ये ख्वाब हो, अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी दुआएं वापस लेती हूँ। वो दिल में दुआ करी थी, भला बददुआएं भी कभी वापस आती हैं। देखते देखते महरमा ज़मीन बोस हो गई। महरमा को होश आया तो उसने हल्के से आंखें खोली थी। गायब दिमाग आलम में इसने आसपास नजर दौड़ाई। वो ऊपर कमरे में थी, इसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। थोड़ी देर पहले ही रूनुमा होने वाला वाक़या नज़रों के सामने लहराया। वो अपने मुंह अपने हाथों में छुपाए रोने लगी थी। देर में दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन महरमा इसे नज़रअंदाज किए रोने में मसरूफ़ थी। महरमा, शाहज़ैन ने इसे हौले से पुकारा था। शाहज़ैन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम जानते हो ना, महरमा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसने शाहज़ैन के हाथ पकड़ कर इल्तिजाई लहजे में कहा। पलकों की बात तोड़े आंसू शाहज़ैन के हाथ पर गिरकर बेमोल हो रहे थे। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। शाहज़ैन ने नरमी से कहा, तुम झूठे हो, तुमने कहा था 10 मिनट में आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने कहा था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन तुम चले गए। महरमा रोते हुए कहा, महरमा मैं यही हूँ तुम्हारे पास, देखो मेरी तरफ। शाहज़ैन ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, लेकिन वो सफदर भाई। महरमा ने सोचते हुए कहा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शाहज़ैन ने इसकी बात काटते हुए कहा, वो सब मजाक था जो मैंने और सफदर ने मिलकर तुम्हारे साथ किया था। शाहज़ैन ने कहा था। महरमा ने शदीद गुस्से के आलम में से घूरा था। ये सब क्या था? ये मजाक था? महरमा ने गुस्से से कहा, नहीं, सरप्राइज था। शाहज़ैन ने शरारत से कहा, भाड़ में जाओ तुम। महरमा गुस्से से कहती हुई खड़ी हुई, कहाँ जा रही हो? शाहज़ैन महरमा के पीछे भागा। घर। महरमा ने ज़ीनी उतरते हुए कहा, तुम्हें रास्ता पता है? शाहज़ैन ने हंसते हुए पूछा, तुम कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों से। महरमा ने गुस्से से कहा। महरमा चलती हुई लॉन्च में पहुंची थी कि अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर महरमा, इसकी समाज से आवाज़ टकराई। इसके कदम वहीं मजमद हो गए। इतने में सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। महरमा का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। सामने ज़ुएब साहब, फ़ायज़ा बेगम, तहमीना बेगम, हमना आबाद, शुएब साहब, जवेरिया बेगम, सफदर साहब सब खड़े थे। शाहज़ैन ने महरमा का हाथ पकड़े से लॉन्च के दरमियान में लाया था। पूरी ज़मीन पर गुब्बारे बिखरे हुए थे। टेबल को लाल गुलाब से सजाया हुआ था और दरमियान में चॉकलेट केक रखा हुआ था जिस पर महरमा लिखा हुआ था। महरमा की आंखों में जो कुछ देर पहले आंसू थे, इसकी जगह खूबसूरत सी मुस्कुराहटें ले ली थी। अब केक काट भी लो। शुएब ने इसे याद दहानी करवाई थी। जी भाई, महरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। महरमा ने केक काटकर सबको खिलाया सिवाय शाहज़ैन के। मुझे तुम भूल गई। शाहज़ैन ने मुंह बसूरते हुए कहा, भूली नहीं हूँ, आपकी सज़ा है ये। महरमा ने हंसते हुए कहा, किस बात की सज़ा? शाहज़ैन ने अनजान बनते हुए कहा, इतनी रोई मैं, आपकी वजह से सारे मेकअप भी ख़राब हो गया। महरमा ने मुँह बनाते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारा काजल भी ख़राब हो गया, बिल्कुल चिड़े लग रही हो। शाहज़ैन ने शरारत से कहा, मैंने काजल लगाया ही नहीं था। महरमा ने कहा, अच्छा आप मेरा गिफ्ट दो। महरमा ने अपना हाथ इसके आगे करते हुए कहा, ये इतना कुछ क्या है किया है मैंने, और तुम्हें अभी भी गिफ्ट चाहिए? शाहज़ैन ने मुँह बसूरते हुए कहा, मैंने तो नहीं कहा था इतना कुछ करने को, गिफ्ट चाहिए मुझे तो। महरमा बाज़िद थी। अच्छा ये लो। शाहज़ैन ने इसकी हथेली पर प्यारी सी डिबिया रखते हुए कहा जिसमें डायमंड रिंग थी। आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हों तो बताओ, हम भी यही हैं। अब्बास ने हंसते हुए कहा, और यूँ इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। तो ये नावल यूँ ख़त्म हो गया। अच्छा था नावल, पढ़कर थोड़ा सा मज़ा भी आया, लेकिन इस नावल से मैंने ये एक मोरल निकाला है कि मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, शादी के बाद अपने हस्बैंड और वाइफ से मोहब्बत हो ही जाती है, और मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि एक तरफ वो उससे अब्बास से मोहब्बत करती थी, लेकिन शाहज़ैन से और हो गई, और अब्बास महरमा से करता था तो हमना से मोहब्बत करना शुरू हो गया। तो एट द एंड यही हुआ कि मोहब्बत कहीं भी हो सकती है, शोहर से भी हो सकती है, और शादी से पहले भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है, और वो ख़त्म भी हो सकती है। तो आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये नावल। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। कोई भी गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।